हाँ भी मेरे नकलियो, कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? कुछ साथ साथ पढ़ भी रहे हो कि बस ऐसे ही चैप्टर पे चैप्टर जाते जा रहे हैं? हैं? ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो आज हम पढ़ेंगे, उसके बेस पे इनको सॉल्व करेंगे। आ जाइए। चैप्टर चल रहा है जी अपना आर्टिकल्स। आर्टिकल्स चैप्टर के अंदर, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, अगर आप किसी अच्छे फॉरेन ऑथर की किताब उठाओगे तो वो लिखते हैं आर्टिकल इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स चैप्टर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, है ना। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अगर आपको आर्टिकल पढ़ना है तो आपको सिंपल सी बातें जो क्लास के अंदर आपको रूल्स पढ़ाए गए, अच्छा यहाँ आर्टिकल लगाना है, यहाँ नहीं लगाना है, लगाना है तो कौन सा लगाना है, एन लगाना है कि दा लगाना है, वो सब बातें ही आपको देखनी है। अदरवाइज तो फिर खिचड़ी बन जाएगी। अगर आप हर सेंटेंस के हर वर्ड पे सोचोगे कि अच्छा यहाँ ये क्यों लगा, यहाँ ये क्यों लगा, फिर तो देखो मुसीबत है। ठीक, चल आपके भले के लिए कह रहा हूँ, आ जाओ जरा। यूज द आर्टिकल विद। ठीक, अब ये कुछ जगहें, जैसा कि मैंने आपको कहा था 95% रूल्स आपके लॉजिकल बना दिए जाएंगे, 5% रटने भी पड़ेंगे। तो ये एक रटने वाले रूल टाइप का है कि भैया ये कुछ जगहें हैं जहां पे आपको द आर्टिकल का यूज करना है। अच्छे खासे इसके सवाल पहले करा दूंगा, प्रीवियस ईयर में भी करा दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, इससे जिस टाइप के सवाल बनते हैं आपको देखते ही पकड़ में आ जाएगा। ऐसे मत सोचना इतना कुछ रटना पड़ेगा, अरे यार। है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे गिटार, सितार, वीणा, इनसे पहले द आर्टिकल लगाया करो। ये पार्ट्स ऑफ बॉडी का फंडा थोड़ा सा अलग है, ये भी कराऊंगा। पार्ट्स ऑफ बॉडी का फंडा थोड़ा सा अजीब है, इसको मैं अलग स्लाइड पे लेके कराऊंगा। क्योंकि कहीं आपको लिखा दिखेगा कि पार्ट्स ऑफ बॉडी से पहले द आर्टिकल लगाओ, कहीं लिखा मिलेगा मत लगाओ। ठीक है, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा मैं। ज्योग्राफिकल लोकेशन होगी, जैसे द इक्वेटर, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ऐसे। फिजिकल पोजीशन, ऑन माई राइट, ऑन माई लेफ्ट, है ना। जैसे या तो पजेसिव एडजेक्टिव लगाते हो, नहीं तो ऑन द राइट, ऑन द लेफ्ट, इन द साउथ, इन द नॉर्थ, ये सब। सेलेस्टियल बॉडीज, सन, अर्थ, मून, ये सब। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। सीज, द रेड सी, द ब्लैक सी। ओशियन, द इंडियन ओशियन, द पैसिफिक ओशियन। रिवर्स, द गंगा, द यमुना, द सरस्वती। गल्फ्स, द बे ऑफ बंगाल। माउंटेन रेंजेस, द काराकोरम रेंज, द लद्दाख रेंज। फॉरेस्ट, द सुंदरबन। पॉलिटिकल पार्टी, द भारतीय जनता पार्टी, द इंडियन नेशनल कांग्रेस। न्यूज़पेपर, द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया। न्यूज़पेपर वालों ने ना द पहले लगा रखा है, ऐसे मत लिख देना आई एम रीडिंग द हिंदू। इन्होंने अपने नाम के साथ पहले लगा लिया द आर्टिकल, आपको फजीयत, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। होटल्स, द ताज हो गया। ट्रेन्स, द शताब्दी एक्सप्रेस। शिप्स, द टाइटैनिक। ट्रॉफीज, द आगा खां कप, द रणजी कप। मैगजीन्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया। हिस्टोरिकल इवेंट, द बैटल ऑफ बक्सर, द बैटल ऑफ पानीपत। होली बुक्स, द भगवद गीता, द महाभारता। फेमस बिल्डिंग्स, जैसे द लाल किला, द कुतुब मीनार। डेजिग्नेशंस, द प्राइम मिनिस्टर, द चीफ मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट। डायनेस्टीज, द मुगलास, द चोलास, द पल्लव्स, ऐसे। फैमिलीज इन प्लूरल, जैसे करा था ना, द शर्मास का मतलब शर्मा परिवार, द वर्मास का मतलब वर्मा परिवार, द गुप्तास का मतलब गुप्ता परिवार। कंट्रीज इन प्लूरल, कंट्रीज इन प्लूरल, ये नीचे लिखी हुई है बेसिकली ना। कंट्रीज इन प्लूरल का यहाँ पे मतलब है ऐसे देश जो छोटे छोटे देशों से मिलके बने हुए। ऐसे देश जो छोटे छोटे देशों से मिलके बने हुए। अब आपने सुना होगा कि यूएसए जो है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, है ना, ये 50 छोटे छोटे देशों से मिलके बना हुआ। ऐसे ही यूएसएसआर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रशिया, ये सुन रखा होगा आपने। तो ऐसे देश जो छोटे छोटे देशों से मिलके बने हुए हैं, या फिर ऐसे देश जो आइलैंड का समूह है ना, उनके नाम के साथ द आर्टिकल का आपको यूज करना होता है। लोग जब उनसे पहले कोई एडजेक्टिव लगाओ, जैसे मान लो मैं पीपल से पहले कुछ लगा दूं, स्पेनिश, जर्मन, इटालियन, तो द आर्टिकल लगाएंगे, द स्पेनिश पीपल, द इटालियन पीपल, द जर्मन पीपल, ऐसे। डायरेक्शंस, इन द साउथ, इन द नॉर्थ। कम्युनिटीज, द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द सिख्स, ऐसे करके। ग्रुप ऑफ आइलैंड वाले जो हैं, और ऐसे देश जो छोटे छोटे देशों से मिलके बने, वो ये लिखे हुए, द यूएसए, द यूके, द यूएई, द यूएसएसआर, द ग्रेट ब्रिटेन, द आयरिश किंगडम, द रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो बेसिकली ये कुछ ऐसे शब्द हैं,
ये कुछ ऐसे शब्द हैं बेसिकली जिनके साथ आपको द आर्टिकल का यूज करना है। ठीक, सवाल कैसा बनता है इन पे, आओ आपको दिखाता हूं। इसको देखो जरा। थैंक यू यश भाई, थैंक यू। डेढ़ साल पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा था, यहाँ आके अगर समझ में आया तो उसमें जितना क्रेडिट मेरे को जाता है उतना ही क्रेडिट आपको भी जाता है। इस बार आपने मन लगा के पढ़ा होगा, है ना। पढ़ाते तो सभी अच्छा है। चलो बढ़िया, अब और कमेंट मत करो, आओ पढ़ो। हाँ जी। हरि प्रसाद चौरसिया ने फ्लूट बजाई रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में। हरि प्रसाद चौरसिया ने फ्लूट बजाई रिपब्लिक डे सेरेमनी पे। अब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ क्या लगाना है आपको, द आर्टिकल लगाना है, तो यहाँ पे प्लेड द फ्लूट लिखना पड़ेगा। क्लियर है जी। उसने एक फ्लूट खरीद ली अंकल की दुकान से और घर चला गया खुशी खुशी। उसने एक फ्लूट खरीदी अंकल की दुकान से और घर चला गया। ध्यान रखना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले दा तभी लगाना है जब आप मतलब बेसिकली कहना चाह रहे हो कि उसको बजाया जा रहा हो, सीखा जा रहा हो, प्रैक्टिस किया जा रहा हो, है ना। ही इज प्रैक्टिसिंग द गिटार, ही इज प्रैक्टिसिंग द सितार, ही इज लर्निंग द गिटार। आ रही मेरी बात समझ में। लर्न वर्ब लिखी हो, प्रैक्टिस वर्ब लिखी हो, प्ले वर्ब लिखी हो, तभी इसको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मानना। ऐसे दुकान वुकान से खरीद के लेके आओगे तब इसमें ये आर्टिकल में कोई समस्या नहीं है, तब इसमें ए आर्टिकल में कोई समस्या नहीं है। ठीक है। इक्वेटर जो है वो अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। इक्वेटर जो है अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो यहाँ पे द इक्वेटर लिखना पड़ेगा आपको। शर्मा परिवार जो है वो हमारे साथ रह रहा है इस शहर में 10 सालों से। अब शर्मा परिवार की बात करनी है तो आपको द शर्माज लिखना पड़ेगा। शी लिव्स इन द यूएसए विद हर आंट एंड अंकल, वो यूएसए में रहती है अपने आंट और अंकल के साथ। अब यूएसए ऐसा देश है जो छोटे छोटे देशों से मिलकर बना हुआ है, द आर्टिकल का यूज करना पड़ेगा। मिस्टर गुप्ता इज द प्रेसिडेंट ऑफ आवर सोसाइटी, ये जो पोस्ट के नाम होते हैं प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, इनके साथ क्या है, डेजिग्नेशन के नाम के साथ आपको द आर्टिकल यूज करना होता है। बोलो जी, समझ में आया। सेंट टेंशन मत लेना, टेंशन मत लेना। आपको ऐसा लग रहा होगा अरे यार ये इतने सारे कैसे याद रहेंगे, एक बार इन पर नजर मार दी वैसे ही याद हो जाएंगे, इतनी मुश्किल चीज है नहीं है। कई बार क्या होता है ना, हमें लगता है, लेकिन मानो मेरी बात, जो मुश्किल होता है मैं खुद ही बता देता हूँ यार ये मुश्किल है, इसको 2 बार देख लेना, 3 बार देख लेना। लेकिन जैसे 5 तो 6 तो यहाँ से कवर हो गए, बाकी अभी अपन प्रीवियस ईयर सवाल करेंगे, 5-7 वहां से कवर हो जाएंगे, मैक्सिमम उन्हीं पे सवाल आने, है ना। तो टेंशन मत लेना ज्यादा। आओ जरा, अब वो अपन बात करते हैं ये वाली, ये जो लिखवाया था ना मैंने पार्ट्स ऑफ बॉडी वाला। पार्ट्स ऑफ बॉडी होता है जैसे हेड हो गया, हैंड हो गया, नी हो गया, मतलब सर अपना लेग हो गया। इस टाइप के जो पार्ट्स ऑफ बॉडी होते हैं इनके साथ कुछ बुक्स में लिखा मिलेगा, कहीं आपको लिखा मिलेगा द आर्टिकल आता है, कहीं लिखा मिलेगा द आर्टिकल नहीं लगाना है। ठीक, आओ मैं आपको इसका फंडा समझाने की कोशिश करता हूं। शॉर्ट में बात इतनी है, शॉर्ट में बात इतनी है कि अगर अगर ये क्लियर है, अगर ये क्लियर है कि जिसकी बात हो रही है उसी का पार्ट्स ऑफ बॉडी, और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा शॉर्ट में, पहले एक लाइन में सुनो क्या बोल रहा हूं। अगर ये बात क्रिस्टल क्लियर है कि जिसकी बात हो रही है ये उसी के शरीर का अंग है, ठीक है, तो आप द आर्टिकल लगा दो, उसी से क्लियर हो जाता है ये इसी का बॉडी पार्ट है। लेकिन अगर और भी ऑप्शन पॉसिबल हो, अगर और भी सिचुएशन पॉसिबल हो, जरूरी नहीं है कि उसी का बॉडी पार्ट है, ठीक है, तो फिर आपको उसके साथ कोई ना कोई पजेसिव एडजेक्टिव लगा के बताना पड़ेगा कि किसका बॉडी पार्ट है। आओ समझाने की कोशिश करता हूं, इधर देखो बड़े ध्यान से। देखो, द कोच पैटेड राहुल ऑन हिज या द बैक, ठीक है। कोच ने, पैट का मतलब होता है ऐसे थपथपाना,
कोच ने थपथपाया राहुल को, कोच ने पैट किया राहुल को बैक पे। ठीक है, मुझे बताओ क्या कोच राहुल को मुकेश की पीठ पर थपथपा सकता है? क्या क्या कोच राहुल को मुकेश की पीठ पर थपथपा सकता है क्या? ऑब्वियस बात है, अगर पैट इसको किया गया तो पीठ भी इसी की होगी, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। ऑब्वियस बात है कि अगर पैट इसको किया गया है तो पीठ भी इसी की होगी, इस बात में कोई शंका नहीं। तो यहां पे जब मैंने जैसा कहा कि अगर ये क्लियर होता है कि जिसकी बात हो रही है उसी का पार्ट्स ऑफ बॉडी, तो आपको पजेसिव एडजेक्टिव, हालांकि यहां पे पजेसिव एडजेक्टिव लगा दे तो गलत नहीं है, ये कोई एरर की श्रेणी में नहीं आता वैसे, लेकिन समझने की कोशिश करिए कि यहां पे आपको पजेसिव एडजेक्टिव की जरूरत नहीं है। मान लो फिलअप आया या फिर अ बैक आया, एरर हिज बैक के साथ तो बहुत ही रेयर चांस है कि कभी बनाएगा, नहीं बनाना चाहिए। हाँ, ये हो सकता है कि मान लो फिलअप आ गया और दोनों ऑप्शन दे दिए, द भी दे दिया और हिज भी दे दिया, या एरर बनाना होगा तो यहां पे ए बैक लिख देगा। तो कोच ने पैट किया राहुल को, तो ऑब्वियस बात है ये कमर राहुल की ही होगी। तो अगर क्लियर होता ना, अगर पहले ही क्लियर हो जाता है कि हाँ भैया इसी की कमर है, तो स्पेशली पॉजिटिव एडजेक्टिव लगा के बताने की जरूरत नहीं है कि ये इसकी कमर है ना। ये वही बात है, यही बात है कि जब छोटी सी चीज से काम चलता तो जरूरी थोड़ी है कि पूरी बुलडोजर लेके आ जाएं। मेरी बात आ रही है समझ में? मान लो आपको एक दीवार गिरानी है और वो दीवार इतनी कमजोर है कि भैया ऐसे मोटा सा डंडा लेके ऐसे दो चार बार ऐसे हिलाओगे और ऐसे ही गिर जाएगी वो, तो इस काम के लिए बुलडोजर लाने की जरूरत थोड़ी है। तो यहां पे जब क्रिस्टल क्लियर है, यहां पे जब क्रिस्टल क्लियर है कि भैया ये राहुल की ही पीठ है, जब क्रिस्टल क्लियर है कि ये राहुल की ही पीठ है, तो यहां पे पजेसिव एडजेक्टिव डालने की जरूरत नहीं है, आप यहां पर इसका यूज करेंगे। हिज गलत नहीं है, हिज यहां पर गलत नहीं होता, लेकिन दोनों में से आपको एक लगाना हो तो आप द आर्टिकल का यूज करेंगे। ये कोई एरर में नहीं आएगा, आप सोचोगे हिज लगा हुआ काट के दा करवाएगा आपसे, नहीं। हाँ, फिलअप आए दोनों ऑप्शन हो तो इसको प्रेफर कर लेना। क्लियर हो गया? अच्छा जी, रोहन टर्न्ड द स्लैश हिज हेड टुवर्ड्स द गर्ल। ठीक, रोहन ने उसकी गर्दन मोड़ दी लड़की की तरफ। अब जरा एक चीज समझने की कोशिश करना, तीन दोस्त हो मान लो आप, ठीक है, तीन दोस्त हो, तीनों पार्क में बैठे हो। ठीक, आप शाम को पार्क में पहुंच जाते हो ताड़ने, हैं, तीन दोस्त हो, तीनों जने पार्क में बैठ जाते हो। अब कोई फोन चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है, ठीक है। एक बंदा जो है उसके पास ना फोन है ना गर्लफ्रेंड है, वो बैठा है, बैठा वो देख रहा है पार्क में कोई लड़की आई होगी टहलने, है, उस पर उसकी नजर गई, फिर वो क्या कर रहा है, जैसे ऐसे नहीं करते, दोस्त ने ऐसे तुम सर पे हाथ रखा और ऐसे ऐसे घुमा दिया, अरे देख, ऐसे करके। तो किसी और की गर्दन भी घुमाई जा सकती है, हाँ कि ना? क्या किसी और की गर्दन भी घुमाई जा सकती है, हाँ कि ना? बिल्कुल घुमाई जा सकती। अपनी गर्दन भी घुमा सकते हो, किसी और की गर्दन भी घुमा सकते हो। आ रही मेरी बात समझ में? तो यहां पे और सिनेरियो भी पॉसिबल हैं, यहां पे और सिनेरियो भी पॉसिबल हैं, इसलिए आपको यहां पे स्पेशली अगर खुद की गर्दन है ना, तो यहां पे आपको पजेसिव एडजेक्टिव लिखना पड़ेगा। हाँ जी, आ रही है बात समझ में? किसी और की भी हो सकती है, मतलब यहां पे द आर्टिकल से काम नहीं चलेगा, यहां पे आपको पजेसिव एडजेक्टिव लिखना पड़ेगा। बोलो, क्लियर हुई इतनी बात? द थीव्स हिट हिम ऑन द नोज, चोरों ने उसको नाक पे मारा। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, राहुल को रजत की नाक पे मार दूं? ऐसा हो पाएगा क्या? चोरों ने इस बंदे को नाक पे मारा, तो ऑब्वियस बात है ये नाक किसी की हो सकती है और किसी की तो हो नहीं सकती, तो यहां पे हिज लगाने की जरूरत नहीं है, दा से चकाचक आपका काम चलेगा। आई मेरी बात समझ में? मोनू हिट मी विद द लेग या हिज लेग। अब बहुत बार आप लोगों ने जीवन में किया होगा, जैसे जैसे आप बैठे हो, ठीक है, आपने अपने दोस्त की टांग के नीचे टांग लगाई और उससे दूसरे वाले को भिड़वा दी। ये करते हैं कि नहीं करते अपन? जैसे आपका दोस्त बैठा है, ऐसे उसका हाथ लिया और दूसरे वाले के थप्पड़ मरवा दिया, ऐसे ये कर सकते हैं ना? क्या मैं किसी और को, किसी मतलब किसी को मुझे मारना है, तो क्या अपनी ही टांग से मारूं? ये जरूरी है? किसी और की टांग ऐसे अड़ा के नहीं मार सकता क्या? इसलिए यहां पे भी और सिनेरियो पॉसिबल है, यहां पे भी और सिनेरियो पॉसिबल है, इसलिए आपको पर्टिकुलरली हिज बताना पड़ेगा। बोलो, मेरी कुछ बात आई समझ में क्या कहना चाहता हूं?
अगर ये क्रिस्टल क्लियर है कि जिसकी बात हो रही है उसी का बॉडी पार्ट है, अगर ये क्रिस्टल क्लियर है कि जिसकी बात हो रही है उसी का बॉडी पार्ट है, फिर तो आप द को प्रेफर किया करो, हिज लगाने की जरूरत नहीं। लगा दोगे तो गलत नहीं है, कोई एरर नहीं है, दोनों में से एक प्रेफर करना हो तो द प्रेफर करो। लेकिन अगर क्लियर नहीं है, लेकिन अगर क्लियर नहीं है और सिनेरियो पॉसिबल है, तो उस केस में पजेसिव एडजेक्टिव लगाते हैं। तो ये था वो फंडा। कहीं लिखा होता कि बॉडी पार्ट से पहले पजेसिव एडजेक्टिव लगाओ, कहीं लिखा होता है बॉडी पार्ट से पहले द आर्टिकल लगाओ। तो ये फंडा है, डिपेंड करेगा कि वो बॉडी पार्ट सेंटेंस में कैसे यूज हुआ हुआ है। अगर क्रिस्टल क्लियर है कि जिसकी बात हो रही है उसी का बॉडी पार्ट है, तो द आर्टिकल लगाना है आपको। अगर क्लियर नहीं है और सिनेरियो भी पॉसिबल है, फिर आपको पजेसिव एडजेक्टिव लगाना पड़ता है। क्लियर हो गया भाई? नेक्स्ट पे आ जाइए। अब एक ये सवाल है जी, इफ अ कॉमन नाउन इज यूज्ड एज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब अगर एक कॉमन नाउन का कुछ ऐसा सा रूल, ऐसी सी लैंग्वेज हमने वहां पढ़ी थी अगर आपको याद है, अगर एक प्रॉपर नाउन का यूज कॉमन नाउन की तरह से ले लिया जाए, कुछ याद आता है? हिज फादर इज अ हिटलर। अब यहां पे अपन क्या पढ़ रहे हैं? अब यहां पे अपन क्या पढ़ रहे हैं? इफ अ कॉमन नाउन इज यूज्ड एज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज आर्टिकल द बिफोर इट। अगर एक कॉमन नाउन का यूज एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह से कर लिया जाए, अगर एक कॉमन नाउन का यूज एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह से कर लिया जाए, अगर किसी कॉमन नाउन को आप एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह से यूज में ले लो, तो उससे पहले जनरली द आर्टिकल का यूज किया जाता है। सर मुझे कैसे पता चलेगा कॉमन नाउन का यूज एब्स्ट्रैक्ट की तरह से ले लिया? अरे सेंटेंस पढ़ के, मीनिंग पढ़ के बहुत अच्छा समझ में आएगा। ये सेंटेंस नंबर 2 पढ़ो तुम, ये सेंटेंस नंबर 2 पढ़ो, तुम्हें पढ़ते ही समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। पढ़ो जरा सेंटेंस नंबर 2। मीनिंग देखो, इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है, ठीक है? फिर आपको ये रूल समझ में आएगा। पहले इस सेंटेंस को देखो, मीनिंग देखो जरा एक बार। हाँ जी। उसके अंदर का क्रिकेटर, उसके अंदर का क्रिकेटर खुद को रोक नहीं पाया और वो दौड़ पड़ा फील्ड की तरफ जैसे ही उसके पेरेंट्स ने उसको एक नया बैट गिफ्ट किया। ठीक। उसके अंदर का क्रिकेटर, अभी क्रिकेटर शब्द अपने आप में क्या कॉमन नाउन है? हाँ कि ना? कोहली भी क्रिकेटर है, रोहित शर्मा भी क्रिकेटर है, संजू सैमसन भी क्रिकेटर है। हाँ कि ना? क्रिकेटर, क्रिकेटर्स, एस लगा के प्लूरल हो सकता है इसका। एक एक क्रिकेट का खिलाड़ी और बहुत सारे क्रिकेट के खिलाड़ी, क्रिकेटर क्रिकेटर्स हो सकता है। एस लगा के प्लूरल हो रहा, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो है नहीं, है तो ये कॉमन नाउन। लेकिन जब आप लिख देते हो उसके अंदर का क्रिकेटर, तो अब आप ये क्या कहना चाह रहे हो? क्रिकेटर वाली भावना, है ना, क्रिकेटर वाली फीलिंग। उसके अंदर का क्रिकेटर, ऐसा थोड़ी है कि उसके अंदर कोई क्रिकेटर बैठा था पेट फाड़ के बाहर आ जाएगा, ऐसा तो है नहीं। तो यहां पे आप क्रिकेटर, यहां पे जो आप क्रिकेटर कॉमन नाउन है उसको एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह से यूज में ले रहे हो। तो जब आप ऐसा करो तो उससे पहले, ऐसे नाउन से पहले फिर आपको द आर्टिकल यूज करना चाहिए। क्लियर हो? अब आपने कहानी सुनी होगी जुम्मन और अलगू की, है ना? आपने कहानी सुनी होगी जुम्मन और अलगू की। ये जुम्मन अपनी माता जी के साथ रहता था, जिंदगी अच्छी कट रही थी। हालांकि इसके पिताजी का देहांत बहुत पहले ही हो गया था, लेकिन अपनी माँ के साथ सुख शांति से जी रहा था। फिर एक समय आया, जुम्मन की शादी हो गई। जुम्मन की शादी हो गई और बहू शुरुआत में तो बड़ी प्यारी थी, मम्मी जी क्या बना दूं, है आलू मटर खाओगे कि गाजर मटर, सब बढ़िया चल रहा था जिंदगी में। थोड़े टाइम बाद फिर होता ही है, समझ रहे हो, बननी बंद हो गई। बहू कलेश करने लगी। जुम्मन जब घर से बाहर जाता तो सास के साथ गलत व्यवहार, उल्टा सीधा बोलना। सोचती उसकी माँ कि जब जुम्मन घर में वापस आएगा तो उसको शिकायत लगाऊंगी, बताऊंगी कि उसकी बहू क्या क्या बोलती है। हैं?
वो बता पाती बुढ़िया, उससे पहले ही आते ही ये पहले ही रोना रपना शुरू, तेरी माँ ने मुझे ये बोला, मेरे घर वालों को ये बोला, देख मुझे ये फेंक के मारा, बचपन के निशान दिखा रही है जो खेलते खेलते गिरी थी कि ये तेरी माँ नहीं मारा ये भी मुझे है। रोज का ही चलने लगा। और जुम्मन भी बेचारा हुसन के जाल में इतना फंस चुका था कि उसे सच्चाई नजर नहीं आ रही थी, वो भी उसकी बातों में आ लिया। तो उसने अपनी माँ को घर से बाहर निकाल दिया। ठीक। अब माँ ने सोचा 2 दिन में अकल लग जाएगी बेटे को, 4 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में, 1 महीना हो गया, बेटा तो पूछ ही नहीं रहा। माँ दर दर की ठोकरें खा रही इधर उधर। तो माँ ने क्या करा, पंचायत में बोल दिया कि भाई मेरे बेटे ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और ये गलत बात है और मुझे तो मेरा घर वर वापस दिलाओ। ठीक। अब पंचायत बैठी। अब पंचायत को भी बातें कंफ्यूज कर रही हैं, उसकी माँ की बातें भी सच लग रही हैं और उसकी जुम्मन की घरवाली की बातें भी सच लग रही हैं। तो पंचायत वालों ने कहा कि एक काम करो बुढ़िया, हम तो आप लोगों के घर में क्या चल रहा जानते ना, आप कोई ऐसा आदमी चुन लो जो आप दोनों को अच्छे से जानता हो। ठीक है। और वो जो फैसला सुनाएगा वही फाइनल हो। अब बुढ़िया जो है वो चुन लेती है जुम्मन के बचपन के दोस्त अलगू को कि ये हमें अच्छे से जानता है, ये सुनाएगा फैसला। जुम्मन तो खुश। जुम्मन की खुशी का ठिकाना नहीं, अरे बुढ़िया सठिया गई है, मेरी बचपन का दोस्त चुन लिया, अगर किसी और को चुन लेती उसको पैसे खिलाने पड़ते, ये करना पड़ता, वो करना पड़ता, ये तो बेवकूफ है, इसने तो मेरे बचपन का दोस्त ही चुन लिया, अब तो मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। फैसले का दिन आया। फैसले का दिन आया तो अलगू ने क्या फैसला सुनाया कि बुढ़िया को घर वापस कर दिया जाए, और अगर ये दोनों मिलकर सेवा नहीं करते फिर भी तंग करते हैं तो इनको गांव निकाला दे दो। जुम्मन की आंखें फटी की फटी। भाई ये क्या हो गया। एक्चुअली बुढ़िया को पहचान थी, एक्चुअली जुम्मन की माँ को पहचान थी कि भले ही इसका कितना भी अच्छा दोस्त हो, इसका कितना ही अच्छा दोस्त हो, लेकिन अगर न्याय करने की बारी आएगी, अगर न्याय करने की बारी आएगी तो ये न्याय को प्रायोरिटी देगा। अगर न्याय करने की बारी आएगी तो ये न्याय को प्रायोरिटी देगा, ना कि दोस्ती को। आई बात समझ। तो उसके अंदर का जज, उसके अंदर का जज भारी पड़ गया। प्रिवेल अपॉन का मतलब है भारी पड़ जाना, हावी हो जाना। उसके अंदर का जज भारी पड़ गया या हावी हो गया उसके अंदर के दोस्त पर, और उसने फैसला सुना दिया जुम्मन के खिलाफ। अब समझना, ये जो शब्द है जज, ये जो शब्द है जज, जज का जजिस हो सकता है ना, एक न्यायाधीश, एक से ज्यादा न्यायाधीश, जज का जजिस, हाँ कि ना, कॉमन नाउन है। लेकिन यहां पे इसको कैसे यूज में ले रहे हो आप, द जज इन हिम, उसके अंदर का जज, उसके अंदर का जज। यहां पे जस्टिस वाला मीनिंग, न्याय की भावना, वो वाला मीनिंग ले रहे हो ना इसका। यहां पे ऐसा थोड़ी कि उसके अंदर एक काला कोट पहन के एक जज बैठा था, ऐसा तो नहीं है ना। उसके अंदर का जज यानी उसके अंदर की जो न्याय करने की भावना थी वो हावी पड़ गई उसकी दोस्ती पे। तो यहां पे भी जैसे उसके अंदर आपने कर रखा ना द जज इन हिम, ऐसे ही यहां पे आपको उसके अंदर का दोस्त कहना पड़ेगा। या तो पूरा लिखो द जज इन हिम प्रिवेल्ड अपॉन द फ्रेंड इन हिम, लेकिन इन हिम 2 बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है, आप खाली यहां पे दा भी लगा दोगे तो इसका मतलब फ्रेंडशिप हो जाएगा। फिलहाल ये जो लिखा हुआ ना द जज इन हिम, इसका मतलब है जस्टिस, न्याय करने की जो भावना है वो भारी पड़ गई दोस्ती पर। ये द फ्रेंड जब आप लिखोगे इसका मतलब निकलेगा फ्रेंडशिप। मेरी बात आ रही है समझ में। अगर आपको सेंटेंस पढ़ के ऐसा लगे, अगर आपको सेंटेंस पढ़ के ऐसा लगे कि आप एक कॉमन नाउन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह से यूज में ले रहे हो, तो उससे पहले जनरली द आर्टिकल का यूज करते हैं। आई मेरी बात समझ। सर मुझे कैसे पता चलेगा, पढ़ के यार, ऐसे सेंटेंस दिए होंगे, पढ़ते ही पता चल जाएगा तुझे। उसके अंदर का शैतान जाग गया जब उसने अपनी घरवाली को मिस्टर शुक्ला के साथ देखा, है ना। तो यहां पे डेविल को कैसे यूज में ले रहे हो आप, बेसिकली गुस्सा मतलब है। उसके अंदर का शैतान जाग गया, अब ऐसा थोड़ी पेट फाड़ के कोई शैतान बाहर आएगा यार। उसके अंदर का शैतान जाग गया यानी वो गुस्से में आ गया बहुत ज्यादा। तो आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह से यूज में ले रहे हो, तो यहां पे द डेविल इन हिम लिख लो। सारी बात समझ में। अच्छा, एक छोटी सी बात यहां पे मैं अलग से बता देता हूं, वैसे उस पर एरर नहीं आएगा, वैसे उस पर एरर नहीं आएगा, मैं एक छोटी सी बात वैसे बता देता हूं। ठीक। कई बार ना ऐसे वाले सेंटेंसेस में ए आर्टिकल भी ठीक हो जाता है। मैं बताता हूं कैसे सेंटेंसेस में। जैसे मान लो कि कोई लड़की है, ठीक है, उसकी शादी हुई, तो बाद में वो प्रेग्नेंट हुई। जैसे ही मतलब उसने, पहले उसको बच्चा बच्चा चाहिए नहीं था, मतलब लाइफ में ना उसको ऐसा लगता था ये मुझे तो ये सब नहीं चाहिए, झंझट है, फलाना है, धेगड़ा है। ठीक। लेकिन जैसे उसने बच्चे को देखा, जैसे डिलीवरी के बाद उसने बच्चे को देखा, उसके अंदर
एक माँ का जन्म हुआ, उसके अंदर एक माँ का जन्म हुआ, ऐसा सेंटेंस मान लो मैं लिख दूं। ऐसे सेंटेंस के अंदर फर्क पता क्या बोलोगे कि अ मदर इन हिम अवोक दैट डे, उसके अंदर एक माँ जाग गई उस दिन। ठीक है, हालांकि ऐसे एरर आएंगे नहीं, इस टाइप के सेंटेंसेस पे एरर आएंगे नहीं, लेकिन वैसे बता रहा हूं आपको। जैसे इसमें तो क्या है, उसके अंदर का जज, न्याय करने की भावना उसके अंदर पहले से थी, क्रिकेटर वाली भावना उसके अंदर पहले से थी, गुस्से का शैतान उसके अंदर पहले से था। लेकिन अगर ऐसा ऐसा सेंटेंस लिखना ना, उसके अंदर इस चीज का जन्म हुआ, मतलब पहली बार उस दिन वो चीज जन्मी, पनपी, उसके अंदर एक माँ का जन्म हुआ, उसके अंदर एक पिता का जन्म हुआ, ऐसे वाले जब मीनिंग अपन देते हैं तो अ मदर इन हिम, एक वाला मीनिंग, जैसे मैंने बताया था ना, एक वाला मीनिंग आता है तो ए एन लगाते हैं। फिर बता रहा हूं एरर नहीं आएंगे उस पर, लेकिन आपको बता रहा हूं कि कहीं लिखा दिखे तो ऐसे मतलब लिट मत जाना, और सर आपने तो पढ़ा था दा आता, यहाँ पे एक आज आ गया, इसलिए बता रहा हूं। ठीक है, चलो जी, आओ जरा। अब ये कुछ तीन चार छोटे छोटे रूल हैं, अब ये तीन चार छोटे छोटे से रूल हैं, हालांकि इनके लिए रूल्स बनाने की जरूरत नहीं। देखो ये वाला, अब तुम खुद ही समझ जाओगे, खुद ही समझ जाओगे कि इनके लिए कोई रूल रट्टे की जरूरत थी नहीं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये मैक्सिमम इसमें से ये वाले सारे ऐसे हैं जो आप खुद कहोगे कि सर इनके लिए भी क्या रूल बना रखा है फालतू का, है ना, इनके लिए भी क्या ही रूल बना रखा है फालतू का। आओ जरा समझाने की कोशिश करता हूं। हाँ जी, आपस में मत लड़ो भाई, अच्छे कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, पढ़ लो। ठीक है, अच्छे कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, पढ़ लो। ठीक, और थोड़ा सा प्लीज समझने की कोशिश करो बच्चे। ऐसे में पढ़ाते पढ़ाते, जैसे एक बच्चा आया, ठीक है, अब जैसे शिवम गुजर आया, तो इसने लिखा राम राम जी। अब मैं इस बच्चे को जवाब दूं, हाँ जी राम राम बेटा। फिर एक दूसरा बच्चा आएगा, वो कहेगा सत श्री अकाल सर। फिर मैं कहूँगा हाँ जी सत श्री अकाल, चढ़दी कला। ठीक, ऐसे तो हर 5 मिनट पे एक बच्चा ज्वाइन करता रहेगा, फिर तो सारा दिन ये सत श्री अकाल, नमस्ते, जी आया नू, इसमें निकल जाएगा पूरा दिन। तो समझो ये एक्सपेक्टेशन तो मत रखो ना यार, कि आप नवाब की तरह बस 10-15 मिनट क्लास शुरू होने के बाद आओगे, और फिर आओगे अरे सर जी नमस्ते, और फिर टीचर आपको रिप्लाई दे हाँ बेटा नमस्ते, और अगर वो रिप्लाई नहीं देगा तो तुम 150 बार कमेंट करोगे, हैं? ऐसी अपेक्षाएं तो मत रखो। चलो, तो अब ये नकली बच्चों की तरह बिहेव करना छोड़ दो, पढ़ लो। आज ये आर्टिकल चैप्टर हमें खत्म करना है, पढ़ लो इसको। ठीक है, इफ अ कॉमन नाउन इज यूज्ड इन अ जनरल सेंस, डोंट यूज आर्टिकल द विद इट। समझना, अगर एक कॉमन नाउन को जनरल सेंस में यूज कर रहे हो तो द आर्टिकल मत लगाया करो। अब ये बात कोई रूल में लिखने की जरूरत है? द आर्टिकल तब आता है जब उसको डेफिनेट कर रखा हो। द आर्टिकल तभी आता है ना जब किसी नाउन को डेफिनेट कर रखा हो। अगर जनरल सेंस में यूज लिया जा रहा है, अगर जनरल सेंस में यूज लिया जा रहा है तो द आर्टिकल मत लगाना, इसको रूल में लिखने की क्या जरूरत है? एक बार ये सेंटेंसेस पढ़ो, ठीक है, एक बार ये सेंटेंसेस पढ़ो, तुम खुद ही समझ जाओगे। एक बार ये सेंटेंसेस पढ़ो, तुम खुद ही समझ जाओगे। द फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड, जो मुसीबत के समय काम आए वही अच्छा दोस्त है। एक टीचर वेल क्वालिफाइड होना चाहिए उसकी जॉब के लिए, और ऑनेस्ट होना चाहिए। टीचर को वेल क्वालिफाइड होना चाहिए और ऑनेस्ट होना चाहिए।
मुझे इन दोनों सेंटेंसेस को पढ़ के मुझे बताओ, क्या ये किसी पर्टिकुलर फ्रेंड की बात हो रही है क्या? क्या ये किसी पर्टिकुलर टीचर की बात हो रही है क्या? नहीं ना भाई, ये कोई पर्टिकुलर दोस्त तो है नहीं, हर दोस्त पर ये बात वैलिड है, हर दोस्त पर ये बात वैलिड है, ऐसी हर टीचर पर ये बात वैलिड है। अरे हाँ कि ना? लेकिन अगर सेंटेंस ऐसा लिख दूं, मैं डॉक्टर से मिला जिसने हार्ट ट्रांसप्लांट किया था मेरी ग्रैंड मदर का, मैं उस डॉक्टर से मिला जिसने हार्ट ट्रांसप्लांट किया था मेरी ग्रैंड मदर का, इस बार ये डॉक्टर स्पेसिफिक हो गया, ऑब्वियस बात है। क्योंकि कोई तुम्हारी दादी का हार्ट ट्रांसप्लांट करे ऐसा तो इकलौता एक यूनिक डॉक्टर ही होगा ना, तो इस बार ये डेफिनेट हो गया। डेफिनेट हो गया तो इस बार दा लगाना पड़ेगा। तो मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ कि इस चीज के लिए कोई रूल बनाने की जरूरत है क्या? इस चीज के लिए ऐसे रूल लिखने की जरूरत थी क्या? सिंपल सी बात है, यही तो आर्टिकल चैप्टर का कॉन्सेप्ट है कि जनरलाइज वे में बात करनी हो तो ए एन लगा के करते हैं, मतलब डेफिनेट कर दिया जाए, स्पेसिफिक कर दिया जाए तो दा लगाते हैं। क्या इसको पढ़ने के लिए किसी रूल की जरूरत थी क्या आपको? नेक्स्ट पे आ जाओ। इफ प्लूरल नाउन्स आर यूज्ड इन अ जनरल सेंस डोंट यूज एनी आर्टिकल विद देम। अगर प्लूरल नाउन्स को जनरल सेंस में यूज किया जाए तो कोई आर्टिकल यूज मत करना। अब इसके लिए भी किसी रूल की जरूरत नहीं है। अगर कोई नाउन प्लूरल है, बॉयज लिख दूं, चेयर्स लिख दूं, गर्ल्स लिख दूं, टीचर्स लिख दूं, अगर नाउन प्लूरल है तो ए एन तो उसके साथ वैसे ही नहीं आएगा। ए एन का मतलब वन होता है ना। अगर कोई नाउन प्लूरल है तो ए एन तो वैसे ही नहीं आएगा, हाँ कि ना? अच्छा, और अगर वो स्पेसिफिक भी नहीं है, जनरल है, तो फिर दा भी नहीं आएगा। ये जो बात यहां पर लिखी हुई है, ये जो बात यहां पे लिखी हुई है कि प्लूरल नाउन के साथ कोई आर्टिकल यूज मत करना अगर वो जनरल सेंस में यूज हुआ हो, इसके लिए कोई रूल की जरूरत है? ये तो कॉमन सेंस की बात नहीं है कि अगर प्लूरल नाउन है तो ए एन तो वैसे ही नहीं आएगा, और जनरल सेंस में यूज हुआ तो दा भी नहीं आएगा। एक बार पढ़ो अपने आप से, फिर मैं कराता हूं। एक बार पढ़ो अपने आप से, फिर मैं कराता हूं। पेड़ जो है, पेड़ जो है कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट का यूज करते हैं उनका खाना बनाने के लिए। पेड़ जो है सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं खाना बनाने के लिए, ठीक है जी। अच्छा, अब मुझे बताओ कोई पर्टिकुलर पेड़ों की बात हो रही है क्या? देखो ट्रीज प्लूरल है तो ए एन तो आएगा ही नहीं। अब मुझे बताओ कोई पर्टिकुलर पेड़ों की बात हो रही है कि सबकी बात हो रही है? सबकी बात हो रही, हाँ कि ना? ऐसा तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि ये काम सिर्फ हरियाणा के पेड़ करते हैं। बाकी जगह पे जैसे मान लो मुंबई के जो पेड़ हैं वो ये काम नहीं करते, वो जाके सीधा पिज्जा खाई आते हैं। ऐसे डोमिनो से पिज्जा विज़ा ऑर्डर कर लेते हैं, मैकडी से बर्गर मंगा लेते हैं मुंबई के जो पेड़ है। ऐसा तो होगा नहीं। ये बात तो सब पेड़ों पर वैलिड है। तो इसका मतलब यहाँ पे प्लूरल नाउन है, ए एन तो आना नहीं था, और जनरलाइज सेंस में इसलिए द भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपको सिंपली प्लीज लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसे लिख दें, इस गार्डन के जो पेड़ हैं बड़े ही लंबे और स्ट्रांग हैं, अब ये पर्टिकुलर कर दिया कि इस गार्डन के पेड़ों की बात हो रही है, तब ठीक है। प्लूरल नाउन के साथ ए एन तो आएगा ही नहीं है, तो ऑब्वियस बात है। दा कब आएगा कब नहीं आएगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है यार। स्पेसिफिक कर रखा हो तो दा आएगा, नहीं कर रखा तो नहीं आएगा, एज सिंपल एज दैट। क्या इसके लिए कोई रूल पढ़ोगे क्या? इसके लिए तुम्हें रूल पढ़ने की जरूरत पड़ेगी क्या? द बॉयज आर जनरली बॉयस्टर्स ड्यूरिंग यंग एज। लड़के जो होते हैं बॉयस्टर्स होते हैं, फुल ऑफ एनर्जी होते हैं, थोड़े उत्पाती टाइप के होते हैं यंग एज में। लड़के जो हैं वो बॉयस्टर्स होते हैं यंग एज में। क्या ये बात कोई पर्टिकुलर लड़कों के लिए बोली जा रही है कि सबके लिए बोली जा रही है? सबके लिए बोली जा रही है, तो दा क्यों लगा रहे हो? फिर सीधा बॉयज लिख दो। लेकिन अगर मैं ऐसा कर देता, द बॉयज ऑफ दिस हॉस्टल, इस हॉस्टल के लड़के बड़े पढ़ाकू हैं, बड़े उत्पाती हैं, जो भी पर्टिकुलर कर देता तो फिर दा आ जाता। बोलो भाई, आया समझ में? अरे प्लूरल नाउन है तो ए एन तो वैसे ही नहीं आएगा, बात खत्म हो गई। दा कब लगाना है कब नहीं लगाना, सिंपल सी बात है। अगर स्पेसिफिक कर दिया तो दा लगाना है, वरना नहीं लगाना।
नेक्स्ट पे आ जाओ। अनकाउंटेबल नाउन्स का अगर जनरलाइज सेंस में यूज किया जाए तो कोई आर्टिकल मत लगाना। कई जगह लिखा होता है कोई आर्टिकल मत लगाना, कई जगह ऐसे भी लिखा होता है यूज जीरो आर्टिकल। जीरो आर्टिकल का भी मतलब होता है कोई आर्टिकल मत लगाना। ठीक है। अब फिर वही बात, अगर अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन यानी मटेरियल नाउन है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो क्या उसके साथ ए एन आएगा? अगर कोई नाउन अनकाउंटेबल नाउन है तो क्या उसके साथ ए एन का यूज होगा? नहीं होगा ऑब्वियसली। ए एन का मतलब वन होता है, जब काउंट ही नहीं कर सकते तो वन कैसे लगा दोगे किसी के साथ? तो ए एन तो आएगा ही नहीं। क्लियर हुई इतनी बात? अच्छा, द कब लगाना है कब नहीं, फिर सिंपल सी बात, अगर स्पेसिफिक कर रखा हुआ तो द लगाना है, नहीं कर रखा हो तो नहीं लगाना है। करके दिखा दो अपने, फिर मैं कराता हूं। अभी बच्चे सुपरलेटिव और कंपैरेटिव के साथ कब द आता है कब नहीं आता, ये आपको एडजेक्टिव चैप्टर में भी पढ़ाया था और पिछली क्लास जो है उसके अंदर पढ़ाया था कंपैरेटिव के साथ कब आता है कब नहीं। प्लीज क्लास को डिस्टर्ब मत करिए, ढंग से पढ़ा करिए, सब बातें बताई गई हैं आपको। डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, ये प्रीपोजिशन होती है। बहुत सारी कठिनाइयों के बावजूद, बहुत सारी कठिनाइयों के बावजूद उसने ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ा। बहुत सारी कठिनाइयों के बावजूद उसने ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ा। कोई पर्टिकुलर ईमानदारी की बात हो रही है क्या? नहीं। तो यहां पे द आर्टिकल को ड्रॉप कर देंगे। क्लियर हुई इतनी बात? एवरीबडी अप्रिशिएटेड द ऑनेस्टी शोन बाय दैट ऑटो रिक्शा ड्राइवर। अब मान लो आप किसी ऑटो में बैठे थे, वहां गलती से अपना पर्स भूल गए। अब ऑटो वाला, ना तो तुमने कोई नंबर है उसका तुम्हारे पास, ना ऑटो का नंबर याद है, कुछ नहीं, जल्दी में थे, अपना बैठे और ऐसे ही उतर के चले गए। ऑटो वाले ने स्पेशली तुम्हारा पर्स खोला, उसके अंदर तुम्हारा आधार कार्ड था, उस पर एड्रेस था, वो उस एड्रेस पे गया, तुम्हारा पर्स वापस किया, है ना? तो हर किसी ने ईमानदारी की तारीफ करी। हर किसी ने ईमानदारी की तारीफ करी। कौन सी ईमानदारी की? जो दिखाई गई उस ऑटो रिक्शा ड्राइवर के द्वारा। ये शोन पास्ट पार्टिसिपल है। ये शोन पास्ट पार्टिसिपल ऑनेस्टी के लिए। कौन सी ऑनेस्टी? जो दिखाई गई। शोन लिख दो या दैट वाज शोन लिख दो, एक ही बात होती। पढ़ाया था आपको। ऐसे जब नाउन के बाद एडजेक्टिव लिखते हो तो बेसिकली या तो आप ऐसा सोच लो कि सीधा ही एडजेक्टिव आप समझ पा रहे हो अब, या फिर आप ऐसे सोचो कि एवरीबडी अप्रिशिएटेड द ऑनेस्टी दैट वाज शोन बाय, ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पे, इसके लिए एडजेक्टिव बन रहा है वो। कौन सी ऑनेस्टी? जो इसके द्वारा दिखाई गई। अब ये तो कोई स्पेसिफिक ऑनेस्टी हो गई। कौन सी ऑनेस्टी? जो इसके द्वारा दिखाई गई। अब द आर्टिकल में कोई दिक्कत नहीं है, अब ये नो एरर हो जाएगा। हाँ जी। ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। सुंदरता देखने वाले की नजर में होती है। सुंदरता देखने वाले की नजर में होती है। अब ये कोई पर्टिकुलर सुंदरता की बात हो रही है क्या? अब ये कोई पर्टिकुलर सुंदरता की बात हो रही है क्या? हाँ जी। नहीं। जनरलाइज सेंस में बात हो रही है, तो फिर द आर्टिकल क्यों लिख रहे हो? लेकिन अगर मैं यहीं पे लिख देता द ब्यूटी ऑफ ऐश्वर्या राय, द ब्यूटी ऑफ सुष्मिता सेन, द ब्यूटी ऑफ दीपिका पादुकोण, आरी बात समझ, तब सही हो जाता। गोल्ड जो है बड़ा ही कॉस्टली मेटल है, इसलिए इसका यूज नहीं किया जा सकता इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के अंदर। गोल्ड जो है बड़ा ही महंगा मेटल है, इसलिए इसका यूज इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के अंदर नहीं करते। अब ये कोई पर्टिकुलर गोल्ड की बात हो रही है क्या? नहीं। मटेरियल नाउन है, जनरलाइज सेंस में, द आर्टिकल ड्रॉप हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूं कर्नाटका का गोल्ड बड़ा ही फेमस है उसकी प्योरिटी और लस्टर के लिए, इस पर उसको स्पेसिफिक कर दिया कहाँ का गोल्ड, कर्नाटका का गोल्ड, सऊदी अरेबिया का गोल्ड, जो मर्जी लिख लो, इस बार द आर्टिकल लगाना पड़ेगा, इस बार स्पेसिफिक है। क्लियर हो गया? हाँ जी। क्या इसके लिए कोई रूल पढ़ने की जरूरत थी? अनकाउंटेबल नाउन है, अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो ए एन तो वैसे ही नहीं आएगा। स्पेसिफिक कर रखा हो तो दा आएगा, वरना दा भी नहीं आएगा, बात खत्म। ये जो भी बच्चे ये तारीफ करते हैं ना, अरे सर बहुत अच्छा पढ़ाते हो, बहुत अच्छा समझ में आता है, आपके नोट्स बहुत अच्छे हैं, ये वो,
ये सब तारीफें ना मुझे मत बताओ, ये सब तारीफें बताओ अपने लाइब्रेरी में बच्चों को, है ना, जिस ग्रुप के तुम पार्ट हो उन बच्चों को ये सब बातें बताया करो। मेरे यूट्यूब के कमेंट्स में जब भी कोई नया बैच लॉन्च हो उसके कमेंट्स में बताया करो। अगर वाकई में तुम्हारे दिल से तारीफ निकल रही है ना तो वहां दिखाया करो, ठीक है, तब मुझे और अच्छा लगेगा। आ जाओ, अगला समझने की कोशिश करो। अब ये एक रूल है कि टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ के बाद अगर नाउन लिख रहे हो, अगर आपको कहीं ऐसा स्ट्रक्चर दिखे कि टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ के बाद अगर नाउन लिखा हो तो यहां बीच में कोई आर्टिकल मत लगाना। क्यों ना लगाना, आओ समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, सेंटेंस पढ़ के और अच्छा समझ में आएगा। इधर देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है हैव यू एवर रेड सच काइंड ऑफ अ बुक बिफोर। क्या तुमने पहले कभी इस प्रकार की किताब पढ़ी है, ये लिख रहा है। क्या तुमने पहले कभी इस प्रकार की किताब पढ़ी है, क्या तुमने पहले कभी इस टाइप की बुक पढ़ी, ये कह रहा है। हाँ कि ना। अब मेरी बात समझने की कोशिश करना। अगर आप कहना चाहते हो कि इस टाइप की बुक यानी उसके जैसी और पॉसिबल है, यानी उसके जैसी और पॉसिबल है, तभी तो ये सेंटेंस लिखते हो। इस टाइप की किताबें, इस टाइप का घर, इस टाइप की गाड़ी। अगर आप ऐसा लिख पा रहे हो यानी उसके जैसी और पॉसिबल है। अगर उसके जैसी और पॉसिबल है तो वो डेफिनेट तो नहीं हो सकता, द आर्टिकल तो आएगा नहीं। अरे हाँ के ना, इतनी बात आती है समझ में। दूसरी बात, इस सेंटेंस को पढ़ के आपको क्या लग रहा है कि इसके जैसी कोई एक ही है और या और बहुत सारी हो सकती है। सिंगुलर की फील आ रही है कि प्लूरल की फील आ रही है स्ट्रक्चर को देख के आपको। क्या तुमने कभी इस टाइप की गाड़ी चलाई है, क्या तुमने कभी इस टाइप का घर देखा है, क्या तुमने कभी इस टाइप की किताब पढ़ी है। इस स्ट्रक्चर को देख के आपको क्या लगता है, इस स्ट्रक्चर को देख के आपको क्या लगता है कि ये सिंगुलर को रेफर कर रहा है कि प्लूरल को रेफर कर रहा है। हाँ जी, इस स्ट्रक्चर को देख के आपको क्या लगता है कि सिंगुलर को रेफर कर रहा है कि प्लूरल को रेफर कर रहा है। प्लूरल को रेफर कर रहा है तो इसका मतलब ए एन भी नहीं आएगा। फिर से सुन लो मेरी बात, अगर इसके जैसे और हैं, इस टाइप के और, इस काइंड के ऑफ, इस सॉर्ट के और, अगर इसके जैसे और हैं तो फिर द आर्टिकल नहीं आ सकता। और ये प्लूरल को रेफर कर रहा है इसलिए ए एन नहीं आ सकता, इसलिए रूल बनेगा कि कोई आर्टिकल नहीं आएगा। आ गया लॉजिक समझ में। तो यहां पे ये ए आर्टिकल जो है ड्रॉप हो जाएगा। किस टाइप के आदमी हो तुम, किस टाइप के आदमी हो तुम, अगर तुम देखभाल नहीं कर सकते अपने माँ बाप की भी, तो यहां पे फिर से वही बात, टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ से बाद में अगर कोई नाउन लिखा तो उससे पहले कोई आर्टिकल यूज ना करें। हाँ जी, नेक्स्ट पर आ जाइए। अगर मैन शब्द का यूज पूरी की पूरी मानव जाति को रेफर करने के लिए यूज किया जाए, अगर मैन शब्द से पूरी की पूरी मानव जाति रेफर करी जाए तो मैनकाइंड एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह से यूज में लेते हैं अपन। अगर मैन शब्द का यूज किसी पर्टिकुलर आदमी के लिए नहीं, पूरी मानव जाति के लिए किया जाए तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाता है और जनरली ये जनरलाइज सेंस में यूज होता है, इसलिए इसके साथ कोई आर्टिकल मत लगाना। नेचर ने ब्लेस किया है आदमी को विद द एबिलिटी टू स्पीक। नेचर ने इंसान को दी है विद द एबिलिटी दी है बोलने की। यहां पे इंसान का मतलब क्या सिर्फ मर्दों को मिली, औरतें नहीं बोलती, ऐसा है क्या? नहीं। तो यहां भले ही लिखा मैन है लेकिन ये पूरी मानव जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इंसानों को कुदरत ने इंसानों को बोलने की शक्ति दी है, बोलने की एबिलिटी दी है। हाँ कि ना। जब मैन शब्द का यूज पूरी की पूरी मानव जाति को रेफर करने के लिए किया जाए तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, उस केस में आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे इसके साथ। इफ टू नाउन्स आर यूज टू रेफर द सेम नाउन, यूज आर्टिकल ओनली बिफोर द फॉर्मर। अगर दो नाउन किसी सेम ही नाउन को रेफर करने के लिए आपने लिख दिए, अगर दो नाउन किसी सेम ही पर्सन को रेफर करने के लिए लिख दिए तो आर्टिकल सिर्फ पहले वाले के साथ लगाना। जैसे कलाम, एन अर्ली राइजर एंड अ नेचर लवर गोज फॉर अ मॉर्निंग वॉक डेली। कलाम जो कि एक अर्ली राइजर और नेचर लवर है, वो मॉर्निंग वॉक के लिए रोज सुबह जाते। अब यहां पे ये जो नाउन लिखे आपने, अर्ली राइजर और नेचर लवर, अर्ली राइजर और नेचर लवर, ये दोनों किसके लिए लिखे? कलाम के लिए लिखे। और ये स्ट्रक्चर जिसको अजीब लग रहा है, देखो समझने की कोशिश करो। नरेंद्र मोदी कॉमा द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया क्या होगा? इसको बोलते हैं केस इन अपोजिशन। जब आप एक नाउन लिख के कॉमा लगा के उस नाउन के बारे में कुछ बताते हो तो सब्जेक्ट वही नाउन होता है, ये वाले नाउन कहलाते हैं केस इन अपोजिशन। ठीक है।
अब ये अर्ली राइजर और नेचर लवर दोनों बातें कलाम के लिए लिखी हैं, हाँ कि ना। अगर दो नाउन किसी सेम ही चीज को रेफर कर रहे हो, अर्ली राइजर भी कलाम है और नेचर लवर भी कलाम है, अगर दो नाउन किसी सेम ही चीज को रेफर करने के लिए लिखे हो, सेम ही पर्सन को रेफर करने के लिए लिखे हो, तो आर्टिकल सिर्फ एक बार लगाएं। रविंद्रनाथ टैगोर एक फेमस पोएट और एक एमिनेंट ऑथर थे। रविंद्रनाथ टैगोर एक फेमस पोएट और एमिनेंट ऑथर थे। अब यहां पे फिर से भाई, एमिनेंट माने मशहूर, फेमस पोएट और एमिनेंट ऑथर, ये दोनों बातें रविंद्रनाथ टैगोर के लिए लिख रखी हैं। ये दोनों ही बातें रविंद्रनाथ टैगोर के लिए लिख रखी हैं, तो सिर्फ आर्टिकल पहले वाले के साथ यूज करें, ये वाला आर्टिकल लिखने की जरूरत नहीं है आपको। अब काफी बच्चे सोचेंगे सर एमिनेंट के साथ तो एन आता है, उसके साथ ए आता है, या आपने कॉमन कर दिया, ऐसे कैसे कॉमन कर दिया? अरे बच्चे, ए एन में कोई फर्क नहीं होता, ये सिर्फ लेटर की साउंड की वजह से एन लिखना पड़ रहा है, वरना ए एन की फंक्शनैलिटी में कोई फर्क नहीं है। तो ऐसे आप समझ लो कि वो कॉमन कर रखा था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। क्लियर हो इतनी बात? चल, आगे पढ़ने से पहले एक काम कर लें, कुछ प्रीवियस ईयर सवाल निपटा लेते हैं, आपका भी थोड़ा मन सा लग जाएगा। है, बहुत देर हो गई पढ़ते पढ़ते। अब ये कुछ प्रीवियस ईयर सवाल हैं, रगड़ दो इनको जरा, आपको भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आसानी सवाल होते हैं, कर पाओगे आप। करो ट्राई। बहुत बढ़िया आकाश भाई। आनंद बच्चे, इन सब चीजों के लिए ना सपोर्ट टीम को मैसेज किया करो, ठीक है? मेरी ऐप नहीं चल रही, मेरी वेबसाइट नहीं चल रही, मेरी ऐप में ये फीचर नहीं दिख रहा, ये वो। सबसे पहला काम तो, सबसे ऐसी कोई भी दिक्कत है, सबसे पहला काम किया करो, अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर लो ऐप को, ठीक है? कोई भी टेक्निकल दिक्कत है, सबसे बढ़िया काम है अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर लो। फिर भी प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होती है तो सपोर्ट टीम को मैसेज करो। उसमें टीचर क्या करेगा सोचो, है ना? टीचर उसमें क्या करेगा? मेरे पास कोई यहाँ पे ऐसा बटन तो है नहीं कि मैं दबा दूंगा और ठीक हो जाए ना। करेगी तो सपोर्ट टीम ही, करेगी तो टेक टीम ही, ठीक है? थैंक यू अंकित भाई। ब्रह्मपुत्र इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स दैट ओरिजिनेट इन द हिमालयस। ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र लॉन्गेस्ट, उन लॉन्गेस्ट नदियों में से एक है। ब्रह्मपुत्र उन लॉन्गेस्ट नदियों में से एक है जो ओरिजिनेट होती हैं हिमालय में। अब एक बच्चा लिख रहा है कि सर यहाँ पे ओरिजिनेट्स कर देते हैं। अरे भैया, ये दैट आया रिवर्स के लिए, तो वहां पे ओरिजिनेट में कोई दिक्कत नहीं है। ब्रह्मपुत्र उन लंबी नदियों में से एक है, ब्रह्मपुत्र उन लंबी नदियों में से एक है जो ओरिजिनेट होती है हिमालय में। अब यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है, तो इससे पहले आपको द आर्टिकल डालना चाहिए था। देर वॉज एन इंटरेस्टिंग आर्टिकल, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल था न्यूज़पेपर में उन खतरों के रिगार्डिंग। उन खतरों के रिगार्डिंग, कौन से खतरों के रिगार्डिंग? जो एनवायरमेंट को है। अब तुम्हारे लिए भी एनवायरमेंट वही है, मेरे लिए भी एनवायरमेंट वही है। एनवायरमेंट हो गया, स्काई हो गया, सन, अर्थ, मून, जैसे मेरे लिए भी सन वही है, तुम्हारे लिए भी सन वही है। कोई 2 4 5 सन नहीं है हमारे पास, तो यहां पे द आर्टिकल का यूज करेंगे। आ रही बात समझ में? एक छोटा सा समझने का तरीका मैं आपको देने की कोशिश करता हूं। देखो, ये वाले जो नाउन होते हैं, इनके साथ आप जो द आर्टिकल का यूज करते हो, इनमें से काफियों पे वो बात वैलिड हो जाएगी। मेरी बात समझने की कोशिश कर रहा। बेसिकली क्या है, बेसिकली क्या है, यहां पे कहना ये चाह रहा होता है कि जैसे मान लो मैं लिख दूं गंगा, ठीक है? गंगा नदी पूरे भारत में एक ही। गंगा नदी, जैसे ही आप बोलोगे अच्छा जी मैं गंगा स्नान के लिए जा रहा हूं, मैं गंगा नदी के तट पर गया था, तो क्या मेरे लिए और तुम्हारे लिए, सबके लिए गंगा वही है ना? तो वो डेफिनेट हो गई। इसलिए वो कहना चाह रहा है कि द आर्टिकल का यूज कर लिया करो। ऐसे जब आप बोलते हो कि सन, सन आज इतने बजे उगा, सन पूरब में उगता है, ऐसे करके, तो मेरे लिए, तुम्हारे लिए, सबके लिए सन वही है।
तो बेसिकली ये कहना चाह रहे कि ये सारी चीजें इतनी मशहूर हैं, ये सारी चीजें या तो इतनी मशहूर हैं, सब इनका नाम जानते हैं, इस वजह से डेफिनेट हो गई। भले ही कॉमन नाउन है, भले ही रिवर जो है वो अपने आप में कॉमन नाउन होता, लेकिन ये इतनी ज्यादा मशहूर है, इतनी ज्यादा मशहूर है कि सबके लिए वो बात डेफिनेट हो गई, इसलिए द आर्टिकल का यूज करते हैं। कुछ ऐसे करके आप अपना मन समझा सकते हो। हालांकि ना भी समझा पाओ तो इतनी बड़ी कोई दिक्कत नहीं है, 2-3 बार रिवीजन करने से वहां भी क्वेश्चन करा दी, यहां भी क्वेश्चन करा दी, हो जाएंगे, आपसे पेपर में पकड़ में आ जाएगा। आसमान जो है नीला दिखता है क्योंकि वो अब्जॉर्व कर लेता है सारे के सारे कलर्स और रिफ्लेक्ट करता है सिर्फ ब्लू कलर को। अब तुम्हारे लिए भी स्काई वही है, मेरे लिए भी स्काई वही है, द स्काई, एक ही स्काई है सबके पास। हाँ जी। ही हैज टॉट मी हाउ टू प्ले फ्लूट विदाउट टेकिंग मच टाइम। उसने मुझे सिखाया बांसुरी कैसे बजाते हैं बिना ज्यादा समय लिए। अब यहाँ पे तुम्हें पता है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले द आर्टिकल का यूज होगा। स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट को उसके टीचर्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए और ओबीडियंट रहना चाहिए। अब ये किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट की बात हो रही है कि हर एक स्टूडेंट पर ये बात वैलिड है? किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट की बात हो रही है कि हर एक स्टूडेंट पर ये बात वैलिड है? जब प्रिंसिपल एंटर हुआ क्लास में, तो सबके सब बच्चों के पैर कांपने लग गए। अब यहां पे क्या सारी दुनिया के सब बॉयज की बात हो रही है कि पर्टिकुलर उस क्लास के लड़कों की बात हो रही है? बॉयज नाउन लिखा हुआ प्लूरल है तो एन तो आएगा नहीं। अब मैं पूछ रहा हूं द आएगा कि नहीं आएगा, इस बात पर निर्भर। सारी दुनिया के सब लड़कों की बात हो रही है तो द नहीं आएगा। अगर कोई पर्टिकुलर लड़कों की बात हो रही तो द आएगा। ऑब्वियस बात है कि प्रिंसिपल क्लास में जब एंटर हुआ तो उसी क्लास के लड़कों के पैर कांपेंगे ना, पूरी दुनिया के लड़कों के पैर क्यों कांपेंगे? तो यहाँ पे ऑल द बॉयज करना पड़ेगा। इनको कर दो जरा। हाँ जी। साउथ अफ्रीका का गोल्ड एक्सपोर्ट किया जाता है बहुत सारे देशों में। अब किसी पर्टिकुलर गोल्ड की बात हो रही है, कहाँ का गोल्ड? तो इस बार द आर्टिकल यूज करना पड़ेगा। द ऑनेस्टी इज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल क्वालिटीज। ऑनेस्टी उन मोस्ट एसेंशियल क्वालिटीज में से एक है जो हर किसी को रिस्पेक्ट दिलाती है सोसाइटी में। कोई पर्टिकुलर ऑनेस्टी की बात हो रही है क्या? किसी पर्टिकुलर ऑनेस्टी की बात हो रही है क्या? द आर्टिकल को ड्रॉप कर देंगे। द प्रेसिडेंट रिवार्डेड दैट सोल्जर फॉर एन एक्सेप्शनल ब्रेवरी दैट ही शोड इन द वॉर। प्रेसिडेंट ने सम्मानित किया उस सोल्जर को, प्रेसिडेंट ने सम्मानित किया उस सोल्जर को उस एक्सेप्शनल बहादुरी के लिए जो उसने वॉर में दिखाई। तो किसी पर्टिकुलर बहादुरी की बात हो रही है, भले एब्स्ट्रैक्ट नाउन है लेकिन इसको स्पेसिफिक कर दिया। अगर इसको स्पेसिफिक कर दिया तो क्या करना पड़ेगा? द एक्सेप्शनल ब्रेवरी लिखना पड़ेगा। हाँ जी, आ रही है बात समझ में?
हाँ जी, मेरी रिक्वेस्ट पे नवेंद्रा ने मुझे मिलवाया उसकी गर्लफ्रेंड से, जो कि एक सिंगर और डांसर है। अब ये हु आया है इसकी गर्लफ्रेंड के लिए ना, और ये सिंगर है और डांसर भी है, दोनों चीजें। जब एक ही नाउन को रेफर करने के लिए दो नाउन लिखते हो तो आर्टिकल सिर्फ पहले वाले के साथ लगाने की जरूरत है, दूसरे वाले के साथ लगाने की जरूरत नहीं है। वो इस टाइप का आदमी नहीं है, वो ऐसा आदमी नहीं है जो कि अपनी बात से पलटे। तो टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ के बाद जब नाउन लिखते हो तो आर्टिकल यूज नहीं करते। बच्चे जो हैं उन्हें भूतिया कहानियां सुनना पसंद है, बच्चे जो हैं उन्हें भूतों की कहानियां सुनना पसंद होता है, खास करके हेलोवीन नाइट को। अब ये वाला जो है मैं, अभी इस पे आना है, ठीक है, अभी इस पे आना है, पहले थोड़ा आगे पढ़ते हैं। 2-3 रूल और रह गए, उनको देख लो। आ जाओ जरा फटाक से। डोंट यूज एनी आर्टिकल विद दीज प्लेसेस। इन जगहों के साथ कोई आर्टिकल यूज मत करना जब ये यूज करे जाएं अपने प्राइमरी पर्पस के लिए। स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इनका प्राइमरी पर्पस क्या है कि पढ़ने जाना। हॉस्पिटल, इलाज कराने जाना। चर्च, टेम्पल, प्रार्थना करने जाना। जेल, प्रिजन, बंद होने जाना। मार्केट, बेड, मार्केट खरीदारी करना, और बेड का सोना। अगर ये अपने प्राइमरी पर्पस के लिए यूज किए जाए, और आप देखोगे 99% ये बात तब फॉलो होती है जब गो वर्ब लगी हो, है ना, गो वर्ब लगी हो। जैसे समझने की कोशिश करना, ही वेंट टू द स्कूल नहीं, ही वेंट टू स्कूल। ही वेंट टू चर्च, माई मदर वेंट टू टेम्पल, ही वेंट टू बेड। ऐसे आ रही मेरी बात समझ? इनके साथ गो वर्ब जब लगी होती है, गो की कोई फॉर्म लगी हो, तभी ये बात जनरली आपको फॉलो होती हुई दिखेगी। यू शुड गो टू द स्कूल एवरी डे, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए हर रोज। स्टूडेंट है, स्टूडेंट्स को बोला जा रहा है, स्टूडेंट्स को हर रोज स्कूल जाना चाहिए। स्टूडेंट पढ़ने ही भेजोगे उनको, और क्या करने भेजोगे? प्राइमरी पर्पस यूज हो रहा है, गो वर्ब लगी हुई है, इसलिए स्कूल से पहले आपको कोई आर्टिकल का यूज नहीं करना चाहिए। प्लीज डोंट वेस्ट टाइम एंड टेक हिम टू द हॉस्पिटल। किसी का एक्सीडेंट हो गया, वहां खड़े होकर तुम देखिए भाई साहब हमारे सामने हुआ है बहुत ही जबरदस्त एक्सीडेंट, देखिए देखिए बिल्कुल है, लहूलुहान हो गया है, वीडियो बना रहे खड़े हो गए वहां। तो कोई बंदा कह रहा है भैया टाइम वेस्ट मत करो, टाइम वेस्ट मत करो, और उसे हॉस्पिटल ले जाओ। अब इलाज कराने की बात हो रही है ऑब्वियसली, टेक हिम टू हॉस्पिटल। आई मेट हर एट द हॉस्पिटल 2 years ago। मैं उससे हॉस्पिटल में मिला था 2 साल पहले। अब ये मिलने जाना, लड़कियों से मिलने जाना थोड़ी काम है हॉस्पिटल का, तो यहां द आर्टिकल में कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर ये वाले वर्ड जो है, ही वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू यूनिवर्सिटी, ही वेंट टू कॉलेज, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, देखो अब मैंने आपको यूनिवर्सिटी पढ़ाया, ठीक है, मान लो यूनिवर्सिटी तुमने रट लिया। अगर आपको याद हो, अपन ने पिछली क्लास में एक सेंटेंस करा था, ही स्टडीज एट अ यूनिवर्सिटी इन कैलिफोर्निया। कुछ याद आ रहा है? हाँ कि ना? ही स्टडीज एट अ यूनिवर्सिटी इन कैलिफोर्निया, वो एक यूनिवर्सिटी में पढ़ता है कैलिफोर्निया में। अब इस रूल के हिसाब से तो यूनिवर्सिटी से पहले कोई आर्टिकल नहीं आना चाहिए। प्राइमरी पर्पस पढ़ ही तो रहा है, वो स्पेशली लिखा हुआ है कि वो एक यूनिवर्सिटी में पढ़ता है कैलिफोर्निया, फिर भी आर्टिकल आ रहा है। इसीलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि ये वाली बात आपको 99.99% तभी फॉलो होती हुई दिखेगी जब गो वर्ब लगी होती। मेरी बात आई समझ में? तो ही वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू यूनिवर्सिटी, ही वेंट टू कॉलेज, ही दे, या टुक वर्ब लगी हो, ले जाना, या तो खुद जाना या कोई और ले जाए। दे टुक हिम टू हॉस्पिटल, शी वेंट टू चर्च, शी वेंट टू टेम्पल, दे टुक हिम टू जेल, दे टुक हिम टू प्रिजन, ही वेंट टू मार्केट। अब ऐसी बेड है, अगर सोने जाओ तो कुछ आर्टिकल नहीं लगाना, ही वेंट टू बेड, ठीक है, मतलब वो सोने चला गया। लेकिन अगर बेड पे बैठकर ताश खेल रहे हो, तो फिर क्या होगा? दे आर प्लेइंग कार्ड्स ऑन बेड, की ऑन द बेड लिखना पड़ेगा आपको, फिर ऑन द बेड लिखना पड़ेगा। मेरी आ रही है बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूं? एक छोटी सी बात यहां पे और जान लो, हालांकि प्रीपोजिशन चैप्टर की बात है। ही इज स्लीपिंग ऑन द बेड, दा तो आएगा नहीं, खैर, ही इज स्लीपिंग ऑन बेड के इन बेड। सुनने बोलने में आपको ऑन बड़ा अच्छा लगेगा, वो बेड पे सो रहा है, हम हिंदी में ऐसे कहते हैं ना, लेकिन इंग्लिश में ही इज स्लीपिंग इन बेड करना पड़ता है। अब इसके पीछे का मजाकिया लॉजिक तो देखो यही है
कि हमारे यहाँ ना जो गद्दे हम यूज करते हैं वो बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं। सॉफ्ट गद्दा आप लाने की कोशिश करोगे ना तो आपको खुद को ही बड़ा अजीब लगेगा। ये कांड मेरे साथ अभी ताजा ताजा हुआ है ना। तो यहाँ पे बेसिकली हमने नए गद्दे खरीदे। तो आदमी सोचता ना यार कि चल बढ़िया से बढ़िया लेके आता हूं। तो एक स्लीप कंपनी करके देखी होंगी आपने ऐड वगैरह, ग्रिड टेक्नोलॉजी, ये वो फलान दिगड़ है। अच्छा उनका महंगा गद्दा भाई, वो ले आए, हम खुश होके आहा बढ़िया गद्दा लेके आए। लेकिन भाई वो ऐसे बिल्कुल सॉफ्ट सा लगे, और जबकि हालांकि उनके हिसाब से वो हार्डेस्ट है उनका। उनका जो सबसे हार्डेस्ट मॉडल है वही लेके आए थे हम। फिर भी लेकिन उठने में रोज ऐसे लगे जैसे ना पानी के दलदल से में से उठ रहे। कहा ये सही नहीं है। फिर एक वेक फिट करके कंपनी है, उनका गद्दा लेके आए। ठीक है, अब उनका भी सबसे हार्डेस्ट जो आता है वो लिया हमने, उसमें मजा नहीं आ रहा। फिर चुपचाप कानों को लगाए हाथ कि जीवन में आगे से पंगे नहीं लेंगे। हालांकि अच्छी बात यह थी कि वो दोनों मैंने उनके ओरिजिनल स्टोर से लिए थे, अमेजॉन फ्लिपकार्ट वगैरह से नहीं, जिससे उनकी 100 डेज रिटर्न पॉलिसी होती, वापस कर सकते हो आप। नहीं पसंद आया आपने वापस कर दी, ठीक है। 5-7 दिन यूज किया, हालांकि 100 दिन तक भी वापस कर सकते हो। 5-7 दिन यूज किया, वापस कर दो, रिफंड आ जाएगा। चुपचाप स्लीपवेल कंपनी के वही पुराने बिल्कुल ऐसे पत्थर जैसे गद्दे चुपचाप ले आए, मजा आ रहा। ठीक है, तो समझने की कोशिश करो। अंग्रेजों के वहां गद्दे होते हैं सॉफ्ट, इसलिए शायद उन्होंने प्रीपोजिशन इन बना ली होगी, है ना। ही वॉज स्लीपिंग इन बेड लिख देते हैं, ना कि ऑन बेड। मेरी बात आई समझ में। वैसे तो प्रीपोजिशन चैप्टर की बात थी, आर्टिकल चैप्टर की जो बात थी बेड से संबंधित वो ये थी भैया, अगर कोई सोने गया तो ही वेंट टू बेड, वो सोने चला गया। लेकिन अगर बेड पे बैठे हो तो ही इज सिटिंग ऑन द बेड, तब द आ जाएगा। इसीलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूं, इसीलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूं भैया कि इनके साथ अगर गो वर्ब लगती है तभी ये बात जनरली आपको वैलिड होती हुई नजर आएगी। नेक्स्ट पर आ जाइए। कोई आर्टिकल का यूज मत किया करो इन इन चीजों के नामों के साथ। क्यों भैया? सारे प्रॉपर नाउन है, देख लो जरा। गेम्स के जो नाम होते हैं, क्रिकेट, हॉकी, है ना, बैडमिंटन, ये सब प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन है तो कोई आर्टिकल वैसे ही नहीं आएगा। डेज के नाम के साथ संडे, मंडे, ट्यूसडे। मंथ के नाम के साथ जनवरी, फरवरी। कलर्स के नाम के साथ रेड, ब्लू, ग्रीन। सीजन के नाम के साथ विंटर, समर। फेस्टिवल के नाम के साथ होली, दिवाली। सब्जेक्ट के नाम के साथ मैथमेटिक्स, फिजिक्स। लैंग्वेज के नाम के साथ हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी। सिटीज के नाम के साथ दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। कॉन्टिनेंट के नाम के साथ एशिया, अफ्रीका। लेक्स के नाम के साथ, डिजीज के नाम के साथ, और मील्स के नाम के साथ। मील्स यानी लंच, डिनर, ये सब सारे के सारे देखो प्रॉपर नाउन है। सारे के सारे प्रॉपर नाउन है। ये सब के सब प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन है तो आर्टिकल आएगा ही नहीं। एक बार खुद से ट्राई करो, फिर मैं कराता हूं। सर आपके नोट्स बहुत अच्छे हैं, थैंक यू मोहन भाई। फिर बता रहा हूँ बच्चे, ये जो बातें आप तारीफ में बैच में लिखते हो ना, नोट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हो, पहले इतनी जगह कोचिंग करी, नहीं आया समझ में, अब लग रहा है कि इंग्लिश हो जाएगी, ये सारी बातें ना मेरे यूट्यूब के कमेंट्स में लिखा करो तुम, ठीक है। ये अपनी लाइब्रेरी के बच्चों को बता करो, तब मुझे और ज्यादा अच्छा लगेगा। तो फुटबॉल जो है मोस्ट पॉपुलर गेम इन द वर्ल्ड है। अब ये फुटबॉल क्या है? प्रॉपर नाउन है, किसी पर्टिकुलर गेम का नेम है, तो कोई आर्टिकल की जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली फुटबॉल का ऐप भी बड़ा करना पड़ेगा, हाँ कि ना। फुटबॉल का ऐप भी बड़ा करना पड़ेगा। ये बातें देखो, मैं मान के चल रहा हूँ कि इतनी कॉमन सेंस तुम लगा लोगे कि जब दा हटेगा तो फुटबॉल का एफ कैपिटल हो जाएगा। यूजली अक्सर मैं ब्रेकफास्ट नहीं करता 10 बजे से पहले। अक्सर मैं ब्रेकफास्ट नहीं करता 10 बजे से पहले, तो ये लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, मील के नाम से पहले आर्टिकल नहीं आता। फिर वही बात, अगर इनको स्पेसिफिक कर दें, कोई भी चीज है, कोई भी चीज है, जितने हमने रूल पढ़े, यहां दा नहीं आता। हर बार ये था ना कि स्पेसिफिक कर दें तो आ जाता है। हमने जितने भी रूल पढ़े, अगर आपको याद हो, जैसे अनकाउंटेबल नाउन के साथ कोई आर्टिकल नहीं आता, लेकिन स्पेसिफिक कर देंगे तो दा आ जाएगा। प्लूरल नाउन के साथ कोई आर्टिकल नहीं आता, लेकिन स्पेसिफिक कर देंगे तो आ जाएगा। ऐसे ही ये कॉमन नाउन के साथ दा आर्टिकल कब आ जाएगा? अगर उसको स्पेसिफिक कर रखा हो। तो सेम उसी बात पे भले ही लिख रखा है कि इनके साथ कोई आर्टिकल मत लगाना, भले ही लिख रखा है कि इनके साथ कोई आर्टिकल मत लगाना, लेकिन अगर स्पेसिफिक कर दूं तो इनके साथ भी दा आ जाएगा।
आई डोंट लाइक ब्रेकफास्ट प्रिपेयर्ड बाय माई गर्लफ्रेंड येस्टरडे। मुझे वो ब्रेकफास्ट पसंद नहीं आया, मुझे वो ब्रेकफास्ट पसंद नहीं आया जो मेरी गर्लफ्रेंड ने बनाया था पिछले दिन। मुझे वो ब्रेकफास्ट पसंद नहीं आया जो मेरी गर्लफ्रेंड ने बनाया था पिछले दिन। ये सब बातें मन मन में सोच लिया करो, सोचनी हो तो कह मत देना, ठीक है? कह मत देना, कहीं वो कुछ बना के खाने का बना के लेके आए, उसमें तुम कमी से निकाल दो। नमक थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? ये घी थोड़ा सा ज्यादा नहीं हो गया? ये चीज थोड़ी सी कम नहीं हो गई? ठीक है, फिर वही तुम्हें पता, तुम्हारे साथ डबल डबल अत्याचार होगा, डबल अत्याचार। डबल अत्याचार समझते हो? इसके बाद 15-20 मिनट, जैसे ही मान लो वो तुम्हारे लिए सैंडविच बना के ले आई, ठीक है, सैंडविच बना के ले आई, अब तुमने उसमें थोड़ी सी कमी निकाल दी, नमक ज्यादा नहीं हो गया, ये हो गया, वो हो गया। हाँ कोई बात नहीं, अरे वो पहली बार बनाया था ना। सब कुछ नॉर्मल, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। 15-20 मिनट, आधा घंटा, सब कुछ नॉर्मल रहेगा, बिल्कुल कोई शिकन ही नहीं चेहरे पे। तुम्हें लगेगा यार नॉर्मल सी बात थी, मैंने बोल दी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तुम बोल गए, उसने हंसी हंसी में टाल दी, बात खत्म। फिर आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद या घर जाके अचानक से बातचीत बंद, उखड़े उखड़े जवाब देना या जवाब ना देना। फिर तुम पूछोगे क्या हो गया, क्या बात हुई? वो जवाब नहीं। अरे क्या बात हुई, बोल लो तो सही। अरे हुआ क्या, मुझे बताओ तो सही। आगे से क्या जवाब मिलेगा? अब तुम्हें जब पता ही नहीं है कि हुआ क्या है, तो फिर बता के भी क्या फायदा? अब तुम्हें पता भी नहीं है कि हुआ क्या है, और इस बात पे तुम डांट खा रहे हो कि तुम्हें पता ही नहीं है हुआ क्या है। इसको कहते हैं डबल अत्याचार, है ना? तुम्हारी सारी सुविधाएं रोक दी जाती हैं, ठीक? जो भी सुविधाएं आपको मिला करती थी, सब सुविधाएं बंद हो जाती हैं। तो ऐसा पंगा लेना ही नहीं है जिंदगी में। हमेशा जब भी आपके लिए वो कुछ बना के लेके आए, सीधा आपने एक ही बात कहनी है, मैंने तो मेरी जिंदगी में ऐसा खाया ही नहीं। कुछ भी ले आए वो, कल को वो अकेला नमक ही चटा देना, तुम्हें सीधा कहना है मैंने तो मेरी जिंदगी में ऐसा नमक भी नहीं चाटा आज तक, ठीक? चलो, आई डोंट लाइक ब्रेकफास्ट प्रिपेयर्ड बाय माई गर्लफ्रेंड येस्टरडे। मुझे वो ब्रेकफास्ट पसंद नहीं आया जो मेरी गर्लफ्रेंड ने कल बनाया था। इस बार ब्रेकफास्ट स्पेसिफिक हो गया, क्योंकि कौन से ब्रेकफास्ट की बात हो रही है? जो बनाया गया था मेरी गर्लफ्रेंड के द्वारा। ये प्रिपेयर्ड पास्ट पार्टिसिपल है जो कि ब्रेकफास्ट के लिए आया है। इस बार इसको स्पेसिफिक कर दिया गया, इसलिए द आर्टिकल आ गया। हाँ जी, क्लियर हो गया। अब वो जो 2 सवाल थे उनको निपटा दो, फिर कुछ और इंटरेस्टिंग 2-4 बातें पढ़ेंगे आर्टिकल के बारे में। ये 12 और 13 नंबर बचे हो, इनको निपटा दो जरा एक बार। बच्चे जो हैं वो भूतों की कहानियां सुनना पसंद करते हैं हेलोवीन नाइट को। अब वैसे हेलोवीन भी एक फेस्टिवल है ना? अगर ये सिर्फ इतना लिखना होता, ऑन होली, ऑन दिवाली, ऐसे, फिर तो कोई आर्टिकल नहीं आता। फेस्टिवल का नाम है, प्रॉपर नाउन है, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन यहां पे मुझे एक बात बताओ, ये हेलोवीन नाउन की तरह से काम कर रहा है क्या? यहां पे नाउन की तरह से काम कर रहा है? आगे नाइट नाउन नहीं दिख रहा आपको? हेलोवीन नाइट, हेलोवीन की रात। आ रही मेरी बात समझ में? जैसे दिवाली लिखा हो तो दिवाली से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा, द दिवाली नहीं लिखेंगे। लेकिन अगर मैं कह दूं दिवाली की रात को, तो फिर क्या लिखोगे? द दिवाली नाइट करना पड़ेगा, दिवाली की रात। इस बार ये दिवाली एडजेक्टिव की तरह से काम कर गया। अरे हाँ के ना? ऐसे जब आपने होलोवीन नाइट लिख दिया, जब आपने होलोवीन नाइट कर दिया, तो भैया यहां पे होलोवीन एडजेक्टिव की तरह से काम करा नाइट के लिए, और ये नाइट आपने स्पेसिफिक कर दी। तो इस बार आपको द आर्टिकल लगाना पड़ेगा ऑन द होलोवीन नाइट। बोलो भैया, समझ में आया? हाँ जी, इस पे आ जाइए। ही वेंट फॉर द लंच एट 1 PM एंड रिटर्न। वो 1 बजे लंच के लिए गया और फिर वापस आया।
अब मील के नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाना, ये बात आपने पढ़ रखी है, सुन रखी है, द आर्टिकल मैंने ड्रॉप कर दी। क्लियर हो गया? ठीक है एम आर भाई, ठीक है, ठीक है एम आर भाई, सुन ली मैंने आपकी बात। अभी ये पढ़ा रहा हूं ना, अभी पढ़ा रहा हूं, अभी ये क्लासेस हो रही हैं, ठीक है, अभी ये पढ़ा रहा हूं, अभी ये क्लासेस हो रही हैं। एक दिन में 20 क्लास तो नहीं ले सकता ना, तो शांति रखो। चलो जी, अब जरा इस पे आते हैं, ठीक है। ये सेंटेंसेस लिखे हुए हैं कुछ, यहां पे कुछ सेंटेंसेस आपको देखने को मिल रहे हैं। अभी मतलब आप ये समझ लो, अभी आप मोटा मोटा ये समझ लो कि आर्टिकल चैप्टर आपका खत्म हो गया है। आर्टिकल चैप्टर आपका खत्म हो गया, कुछ वैसे एक्स्ट्रा बातें मैं आपको बता रहा हूं, कुछ वैसे एक्स्ट्रा बातें मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। एक काम करो, वैसे इंटरेस्टिंग है, वैसे इंटरेस्टिंग है, जान लेनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। एक बार ये 4 सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं, सोचने की कोशिश करो, मुझे बताओ इनमें से कौन से सही हैं और कौन से गलत है, ठीक है। 4 सेंटेंसेस मैंने लिखे और सोचने की कोशिश करिए इनमें से कौन से सही और कौन से गलत। सोचो भाई सोचो, सोच के देखो क्या मीनिंग है ना। और फिर सोचो कि इनमें से कौन से सही है और कौन से गलत। इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, बताओ जरा कौन से सही और कौन से गलत। आ जाओ। पहली बात तो ये जो पहला सेंटेंस है ये आप लोगों को अजीब लग रहा होगा, सर ये क्या बात हुई, राहुल अमन कुणाल ये थोड़ी कर सकते हैं अपन। कर सकते हैं बच्चे, प्रॉपर नाउन में ऐसा नहीं लगता, प्रॉपर नाउन में ऐसा नहीं लगता। लेकिन अगर उसको कॉमन कर दें, अगर उसको कॉमन कर दें तो आर्टिकल लगते हैं, देखे ना हमने। अगर आपको याद हो तो ये मैंने पढ़ाया था, हिज ब्रदर इज अ सचिन, उसका भाई इज अ सचिन, है ना। अब आपको पता क्या कहना चाह रहा है कि उसका भाई सचिन के जैसा, यानी क्रिकेट अच्छा खेलता है। कुछ याद आ रहा? प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह से यूज में लेते तो आर्टिकल लगते हैं, देखे ना हमने। हिज ब्रदर इज द सचिन ऑफ आवर कॉलोनी, उसका जो भाई है ना हमारी कॉलोनी का सचिन है, उसका जो भाई है वो हमारी कॉलोनी का सचिन है। ये काम होते हुए देखे ना आपने। प्रॉपर नाउन के साथ, प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल लगते देखे ना, अगर उसको कॉमन कर दिया जाए। प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल लगते देखे हमने, अगर उसको कॉमन कर दिया जाए। तो वही बात मैं कह रहा हूं कि अगर आपने इसको कॉमन नाउन बना दिया, आपकी क्लास में 3 मोहन है, आपकी क्लास में 3 मोहन है, और ये अमन नाम के साथ तो बहुत ज्यादा होता है। मेरी क्लास में, स्कूल में भी 2-3 अमन थे, मेरे कॉलेज में तो सारी ब्रांच मिला के मेरे मेरे ईयर के 7 अमन थे, ठीक है। फिर उन्होंने कुछ कुछ नाम रखे, जो बहुत काला था उसका नाम अमन कल्लू रख लिया, ठीक है। ऐसे ही एक हाथ ऐसे करके रखता था, उसका नाम उन्होंने अमन टुंडा निकाल लिया। कुछ कुछ मैं नहीं कह रहा हूं, उन्होंने नाम निकाले, कहीं सोचो भी मैं मजाक उड़ा रहा, ठीक। ऐसे ही मैं वॉलीबॉल बहुत खेलता था उस टाइम पे, और कमियां निकालता रहता, अरे यार ऐसे करना था, तो मेरा नाम अमन कोच निकाल दिया उन्होंने। तो एक एडजेक्टिव सा साथ में लगा के अपना कर लिया। तो अगर मान लो वैसे मोहन शब्द अपने आप में क्या है, प्रॉपर नाउन है, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम है। लेकिन अगर क्लास में 3 मोहन हो जाएं, 4 मोहन हो जाएं,
तो उस केस में ऐसा लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं जी। ये जितने लिखे हैं वो सारे नो एरर है भाई साहब, ये सारे ही नो एरर है। बस समझो कौन सा कब यूज करना है। पहली ये वाली बात समझ में आई आपको? क्या ऐसा लिख सकते हैं 3 मोहन्स, 2 मोहन्स, 4 राहुल्स, ऐसा कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं जी। पहली बात ये समझ में आई। अच्छा, अब इन पे आओ जरा। ये कब बोलेंगे, ये कब बोलेंगे, ये कब बोलेंगे? आओ ध्यान से सुनने समझने की कोशिश करो। देखो जरा, मोहन इज वेटिंग आउटसाइड, मोहन बाहर वेट कर रहा है। इसमें तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत है। समझने की कोशिश करो। आपका बड़ा भाई बैठा है सोफे पे, आपका बड़ा भाई बैठा है सोफे पे, घंटी बजी, घंटी बजी, अब वो कह रहा है गेट खोल दे। और जैसा कि पता ही आपको, छोटे भाई घरों में मतलब पैदा ही होते हैं बड़ों के काम करने के लिए, ठीक है। बड़े भाई थोड़े नवाब होते हैं, मैंने भी ये नवाबी काटी है कुछ ही समय, जब तक मेरा बड़ा भाई, मेरा छोटा भाई इतना बड़ा नहीं हो गया कि वो मेरे लठ बजा सके, ठीक है। तब तक वो सब कुछ करता था, रोटी भी देता था, पानी भी देता था, उठता ही नहीं था मैं बेड से। फिर एक दिन वो मेरी हाइट में मेरे से बराबर हो गया, उस दिन के बाद मौज खत्म। तो उसने मुझे बोला, मतलब बड़े भाई ने बोला कि भाई जाके गेट खोल, देख कौन है। अब तुम गए, तुमने देखा कि उसका दोस्त है मोहन, रोज वही आता है, रोज उसी के साथ खेलता है, ठीक। आके क्या कहेगा? मोहन बाहर वेट कर रहा है, मोहन बाहर वेट कर रहा है, ठीक। मोहन इज वेटिंग आउटसाइड। क्लियर हो गया? दूसरा सिनेरियो, दूसरा सिनेरियो ये है कि तुम्हारे घर के आसपास 2 या 3 मोहन रहते हैं, तुम्हारे घर के आसपास 2 या 3 मोहन रहते हैं, ठीक है। और दोनों तीनों से तुम्हारे भाई की दोस्ती है, दोनों तीनों से तुम्हारे भाई की दोस्ती है। अब मान लो गेट पे मोहन खड़ा है, अब आके क्या ये बोलने से काम चलेगा? गेट पे मान लो मोहन खड़ा, अब आके बोलने से ये काम चलेगा कि मोहन इज वेटिंग आउटसाइड? क्या इतना बोलने से सामने वाले को क्लैरिटी मिलेगी? नहीं मिलेगी ना। तो आपने साथ में एक एडजेक्टिवल क्लॉज लिख दिया। वो मोहन जो बी ब्लॉक में रहता है, मोहन जो बी ब्लॉक में रहता है वो बाहर वेट कर रहा है। अरे वो मोहन जिसके पापा डॉक्टर है वो बाहर वेट कर रहा है। अरे वो मोहन जो तेरी क्लास में पढ़ता है वो बाहर वेट कर रहा है। कुछ भी लगा सकते थे आप। मेरी बात आई समझ में? फिर से देखो, मैंने क्या बोला, ये वाला तब बोलेंगे जब पता ही है कि एक ही मोहन है जिसके साथ तुम्हारा भाई खेलता है, जिसको भाई तुम्हारा भाई जानता है, एक ही मोहन है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो आके बोलोगे मोहन बाहर वेट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, दूसरा सिनेरियो ये है भैया कि मोहन जो बी ब्लॉक में, मोहन जो बी ब्लॉक में रहता है वो वेट कर रहा है बाहर। ये कब बोलोगे? जब एक से ज्यादा मोहन होंगे, कंफ्यूजन होने का चांस होगा। मोहन जो बी ब्लॉक में रहता है वो वेट कर रहा है बाहर, मोहन जिसके पापा डॉक्टर हैं वो वेट कर रहा है बाहर, मोहन वो अंजलि का भाई वो वेट कर रहा है बाहर। मतलब कुछ ना कुछ उसके बारे में बताओगे, कुछ ना कुछ उसके बारे में इंफॉर्मेशन दोगे, हाँ कि ना। ये कब बोलोगे फिर? ये वाला तो आपको पच ही नहीं रहा होगा। ये पता है कब बोलोगे? तुम बाहर गए, तुम बाहर गए, तुम देखा यार ये कोई अननोन सा आदमी है, पता नहीं कौन है। अच्छा, तुमने गेट खोला, हाँ जी आप कौन? भाई तेरे भाई को बुला दे। तो इसका मतलब जानता तो है तुम्हारे भाई को। अच्छा, आप कौन? क्या बोल लूं? मोहन नाम है, उसको कहना मोहन आया, ठीक। अब अंदर आए आप, आपने तो कभी नहीं देखा उसको, लेकिन उसकी बातों से लग रहा है तुम्हारे भाई को जानता है। तो तुम क्या कहोगे? कोई मोहन आया बाहर, कोई मोहन आया है बाहर। ये वाला जो मीनिंग है ना, ये इससे आएगा। अ मोहन इज वेटिंग आउटसाइड या सम मोहन इज वेटिंग आउटसाइड। सम एक तो क्वांटिटी को दिखाता है, सम बुक्स, और सम का मतलब कोई वाला भी होता है। सम मोहन इज वेटिंग आउटसाइड, कोई मोहन वेट कर रहा बाहर। अ मोहन इज वेटिंग आउटसाइड। कुछ मेरी बात आई समझ क्या कहना चाहता हूं? 3 सेंटेंसेस कराए, क्लैरिटी आई, कौन सा कब बोलोगे? फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अगर आपके भाई को एक ही मोहन जानता है, आपको लगता है यही रोज आता है, मोहन बोलते ही उसको समझ आ जाएगा कौन आए, तो आप सिर्फ इतना बोलोगे मोहन इज वेटिंग आउटसाइड। अगर आस पड़ोस में 2-3 मोहन है, कंफ्यूजन होने के चांस है, तो आप कुछ ना कुछ साथ में बताओगे। मोहन जो बी ब्लॉक में रहता है, मोहन जिसके पापा डॉक्टर हैं, मोहन जिसकी बहन अंजलि है, मोहन जो तेरी क्लास में पढ़ता है, मोहन जिसने कल तुझे छेता था, कुछ भी कुछ बताओगे साथ में, तब ये लिखोगे। और नहीं पता, अगर आपने कभी देखा ही नहीं उस बंदे को, लेकिन उसकी बातों से लग रहा है उसको जानता है, तो क्या कैसे बोलते हैं अपन? कोई मोहन आया बाहर। ये कोई मोहन वाला मीनिंग देना है तो फिर ऐसे बोलोगे।
क्लियर हो गया? चलो, सेम बात यहां पे फिर से लिखी है मैंने, सेंटेंसेस चेंज किए हैं बस। अब खुद से सोचो, अब आपको समझ आ गया होगा कि कौन सा कब यूज करना है। एक ट्राई आप करो। हाँ जी, आपका भाई घर आया, आपका भाई घर आया, वहां पे एक पैकेट पड़ा है, ठीक है? अच्छा, उसने पूछा, अरे किसने भेजा ये? अरे किसने भेजा ये? मोहन है सेंट दिस पार्सल पर, मोहन ने भेजा है पार्सल तेरे लिए, मोहन ने भेजा है पार्सल तेरे लिए। अगर आपको लगता है कि मोहन वर्ड सुनते उसको समझ में आ जाएगा किसने भेजा, कौन है, क्लैरिटी है उसको, तो सिर्फ मोहन लिखो। अगर बहुत सारे मोहन है, अगर बहुत सारे मोहन है, कंफ्यूजन होने का चांस है, तो साथ में कुछ ना कुछ लिख दो। मोहन जिसके पिताजी एक डॉक्टर हैं, मोहन जिसके पिताजी एक इंजीनियर हैं, मोहन जो बी ब्लॉक में रहता है, मोहन जिसकी बहन का नाम अंजलि है, कुछ भी। मोहन जो की तरह बॉस है, मोहन जो कि तेरे साथ सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है, कुछ ना कुछ लिख दो। उसने भेजा गिफ्ट, और आपको भी नहीं पता, जानते नहीं, अरे मोहन नाम से कौन सा दोस्त आ गया इसका, लेकिन आपने उस पर्ची पे पढ़ा है, लिखा हुआ जो है ना, कोरियर जहां से है, कोई मोहन ने भेजा भाई ये, अरे कोई मोहन ने भेजा है ये गिफ्ट तेरे लिए, कोई मोहन ने भेजा है गिफ्ट तेरे लिए, ऐसा कहना है तो ए या सम मोहन लगा दो। बोलो भाई, आ गया समझ में? तो ये जो सेंटेंसेस थे अजीब है कुछ, सचिन से पहले ए लग जाना, सचिन से पहले दा लग जाना है, मोहन से पहले दा लग जाना, मोहन से पहले ए लग जाना, ये सेंटेंसेस कुछ अजीब थे, लेकिन अब आपको उतने अजीब ये नहीं लग रहे होंगे। अब जैसे एक बच्चा कमेंट कर रहा है, सर थ्री मोहन्स क्यों लिख रहे हो, थ्री मोहन क्यों नहीं लिखते? अरे भाभी, थ्री बॉय लिखते हो कि थ्री बॉयज लिखते हो? थ्री बॉय के थ्री बॉयज, थ्री बॉयज के थ्री बॉय, अरे तीन लिख दिया तो सिंगुलर कैसे लिख सकते हो इसके आगे? तीन लड़का के तीन लड़के, तीन लड़के, तीन लिख रहे हो तो प्लूरल करना पड़ेगा, सिंगुलर कैसे लिख दोगे? आ गई बात समझ में? तो ये जितने भी आपको दिख रहे हैं, चारों ये, तीनों ये, दो ये, सारे नो एरर हैं, सबके सब नो एरर है। ये खाली आपको बताने समझाने के लिए लिखा है कि कब मोहन के साथ यानी प्रॉपर नाउन के साथ आपको दा लगाना पड़ सकता है, कब ए लगाना पड़ सकता है। बेसिकली इसमें प्रॉपर है नहीं। काफी बच्चे कहेंगे सर प्रॉपर नाउन के साथ दा कैसे लगे? अरे प्रॉपर रहा थोड़ी, अब यहां प्रॉपर है, सिर्फ यहां प्रॉपर नाउन है ये, यहां ये प्रॉपर थोड़ी रहा, इसके जैसे और बहुत सारे हैं तभी तो बताना पड़ा। अरे तभी तो बताना पड़ा, यहां ये प्रॉपर रहा थोड़ी, तभी आर्टिकल आ पा रहा है इसके साथ। अगर ये प्रॉपर होता तो आर्टिकल ना आता। सेम वही बात यहां पे सचिन के साथ दाग, ये तुम ये थोड़ी कहोगे कि प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल आ गया, अब ये प्रॉपर थोड़ी है, तो कॉमन हो चुका। किसी के नाम के साथ, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के नाम के साथ अगर आर्टिकल लगाना पड़ रहा है आपको, ए एन लगा रहे हो या दा लगा रहे हो, तो इसका मतलब वो प्रॉपर रहा ही नहीं, आपके सेंटेंस में कॉमन नाउन बन गया। बोलो भैया, समझ में आया? उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट्स में क्लैरिटी आ रही होगी, मन लगा के पढ़ रहे होगे। अब इस चैप्टर जो है ना, वो 2 क्लास 3 क्लास 2 क्लास 3 क्लास इतनी जल्दी खत्म होंगे, क्योंकि अब बेसिक्स बेसिक्स तो बीच में आ नहीं रहे। अब तो प्योर चैप्टर का ही कंटेंट होता, खट 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 उसके जितने कॉन्सेप्ट्स हैं वो बताए, चैप्टर खत्म। तो अब थोड़ी सी स्पीड आपको बढ़ती हुई नजर आएगी, ऐसा लगेगा अरे यार 2 क्लास होती चैप्टर खत्म, 3 क्लास होती फिर चैप्टर खत्म हो जाता है। तो भैया अपना पीछे का रिवाइज करके और फ्लो बनाओ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तो कोर्स कर दिया, मेरी तरफ से तो कोर्स हो गया और तुम वहां पीछे पड़े रह गए ना। साथ साथ कदम ताल मिला के चलो। आज के लिए गुड नाइट, इसके साथ ये चैप्टर होता जी खत्म। अब ये 1-2 बच्चे जो हैं डाउट ले लेते हैं इनके।
सर लाइव क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, क्यों? मुझे क्या पता क्यों। और अलार्म लगा ले बच्चे अपने फ़ोन में, मेरे पास कोई नोटिफिकेशन थोड़ी आता कि क्लास लेनी है जाके। मैंने भी अलार्म लगा रखा है? 11 बजे की क्लास है, 10 बजे का अलार्म लगा रखा है अपना, नहा धो के अपना क्लास के लिए रेडी हो, ऐसे तुम क्लास का अलार्म लगा लो। आपने स्ट्रेटेजी की वीडियो में कहा था कि 2 सब्जेक्ट का कोर्स लाइव करना और 2 का रिकॉर्डेड। अच्छा, रिकॉर्डेड करते समय उसमें डाउट आए तो क्या करें? बच्चे, जिन टीचर से आप पढ़ रहे हो ना, जिन टीचर से आप पढ़ रहे हो बच्चे, उनको 10-10 12-12 साल का एक्सपीरियंस है। तो वो टीचर जो बच्चों को डाउट आने होते हैं ना, वो ऑलरेडी अपना कोर्स पहले ही उसी हिसाब से डिजाइन कर लेते हैं, और नहीं यकीन मान आता तो आप 5-7 क्लास देख के देखो रिकॉर्डेड, आपको डाउट पूछने की जरूरत ही नहीं बचेगी। अगर आप किसी छोटा मोटा डाउट है भी तो वीडियो दोबारा देख के क्लियर हो जाता है वो। एडवर्ब का शीट अपलोड करवा दीजिए, बाद में रिवाइज करने में आसान होगा। कौन सी एडवर्ब की शीट? एडवर्ब की प्रैक्टिस क्लास नहीं चल रही? ठीक है भाई, प्ले करके देख लूंगा मैं, ऐसी कोई दिक्कत है तो बोल दूंगा उनको। फ्लड सही होता है, फ्लड्स दोनों सही हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सेंटेंस। फ्लड आ गया, बाढ़ आ गई तो फ्लड आएगा। फ्लड्स आते रहते हैं इस एरिया में, है ना। फ्रीक्वेंसी ऐसे बताना कि बहुत सारे फ्लड्स आ चुके हैं तो फ्लड्स आ जाएगा, सेंटेंस पर डिपेंडेंट वाली बात है। सर आपके वाला कोर्स में वोकैब वीडियो अपडेट कर दीजिएगा। पहली बात तो भैया उधर भी कोर्स ले रखा है, इधर भी कोर्स ले रखा है, पहली बात। और दूसरी बात, यहां पे हो गई, यहां पे नई वीडियोस आ गई, जब यहां आएंगी तो वहां भी अपडेट कर दूंगा। कोशिश करो बच्चे, मिस्टर एम आर भाई, 150 बार तो कमेंट तने पहले कर दिया, तेरे को फिर रिप्लाई दे दिया, लेकिन अब तू अलग से सुनना चाहता है। कोशिश करो बच्चे, जो टीचर के बांस करने की आप लोगों की आदत है ना, इसको छोड़ के खुद पे काम कर लो। अभी मैं क्लिक करके देखूं कितनी वीडियो देखी है तूने, कितना कोर्स किया, तो छोटा सा मुंह हो जाएगा तेरा, है ना। तो ये मत किया करो। रोज क्लास यहां पे ले रहा हूं ना, क्लास में डिस्को डांस तो करता नहीं हूं, जब ग्रामर खत्म होगी तो शूट करूंगा वो कैब, तब डाल दूंगा। ये हरकतें मत किया करो। डॉक्टर सिन्हा हैज बॉट अबाउट अ न्यू बुक ऑन brought about a new book on social impact on child labor। सोशल इंपैक्ट ऑन चाइल्ड लेबर कि सोशल इंपैक्ट ऑफ चाइल्ड लेबर? उन्होंने एक नई बुक लेके आए हैं वो। सोशल इंपैक्ट क्या होता है चाइल्ड लेबर पे? कि चाइल्ड लेबर का, प्रीपोजिशन की गलती लग रही भाई। हरून भाई, क्रिकेट की बात अपने 4 दोस्तों के ग्रुप में, ये दोस्तों के अड्डे पे थोड़ी बैठे हो, क्या बातें कर रहे हो ये? संजू के साथ पॉलिटिक्स हो रही, फलाना धिगड़ा, ये वो, ये सही जगह देख ले करने की। एडवर्ब की प्रैक्टिस क्लास नहीं चल रही, ठीक है बच्चे, देख लेता हूँ मैं, करवा लेता हूँ। थैंक यू प्रिंस भाई। चलो जी, आज के लिए गुड नाइट भाई, मिलेंगे अब अगली क्लास में। नितिन भाई बता तो दिया कि एक तो सोशल इंपैक्ट से पहले दा लगा ले, ऑन द सोशल इंपैक्ट ऑफ चाइल्ड लेबर कर ले।